अगर हम किसी को रास्ते पर मिलते हैं तो हम बोलते हैं राम राम। देयर आर डॉक्यूमेंटेड 76 स्ट्रगल्स इन लास्ट 495 ईयर्स कि वो दिखाता है कि हमारी क्या इंडोमिटेबल स्पिरिट थी कि जो कभी कॉन्कर ही नहीं हुई। 1880s में पहली बार एक साधु अयोध्या की कोर्ट गए। कांग्रेस के एक मुरादाबाद के नेता थे दाऊ दयाल खन्ना, उनका भी नाम है इनविटेशन कार्ड में। ही वॉज वन ऑफ द मिनिस्टर्स इन इंदिरा गांधी कैबिनेट वंस। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु सेड कि राम जन्मभूमि हिंदुओं का लैंड है। यू कैन गेट प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ भगवान। ही इज अ लीगल एंटिटी। रामलला की ये भूमि है। वो यहाँ पैदा हुए थे और वो माइनर है। और वो कैसे माइनर है? लोग इतना कहते थे कि राम थाईलैंड में पैदा हुए थे, तो लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस तो ये भी कहते थे कि अयोध्या तो थाईलैंड में है, कि राम थे, राम अयोध्या में ही थे, अयोध्या यही है। फिर से कोर्ट में गए, 2018 में हियरिंग शुरू हुई तो कोर्ट ने कहा कि हमारी ये प्रायोरिटी नहीं है। 2019 अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने डे टू डे हियरिंग शुरू। तो रोज उनका कुछ ना कुछ डिले टैक्टिक्स होता था। उनके वकील कभी कहते थे कि आप ये क्यों इतना जल्दीबाजी किस बात की है, आराम से क्यों नहीं करते हो, हफ्ते में 3 दिन सुन रहे हो, हफ्ते में 2 दिन क्यों नहीं सुनते हो। द कोर्ट सेट, द बेंच, यूनानिमस रेजोल्यूशन था बेंच का। जजेस ने कहा कि द लैंड बिलोंग्स टू रामलला, उनका पूरा लैंड है। अमेजिंग लॉयर्स। कुछ कहानियां बता सकते हो? 95 ईयर ओल्ड पराशरन जी, तो उन्होंने लिखा कि दिस हैज हैपेंड ड्यू टू द भक्ति ऑफ द डिवोटीज ऑफ श्री राम। वो पूछते हैं कि आप कौन सी जाति के हो, तो बोलते हैं सब जाति के हैं। जब वहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट बनी उसके बाद वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट धीरे धीरे शुरू हुआ। पूरे अयोध्या में बहुत बड़े लेवल पर डेवलपमेंट के काम हुए हैं। 2.5 एकड़ लैंड, और वो बरकोटा के साथ इट बिकम्स अराउंड 8.5 एकर्स। जय श्री राम दोस्तों। सीन क्या है कि एक और एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ है राहुल कौशिक जी, जो राम मंदिर ट्रस्ट के जो सोशल मीडिया हैंडल है वो ये हैंडल करते हैं। ही हैज़ बिन एसोसिएटेड विद द संघ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड जो राम मंदिर के ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं चंपत राय जी, ये उनके साथ बहुत ज़्यादा क्लोजली काम करते हैं। तो पिछले कुछ सालों में जो कुछ चल रहा है राम मंदिर के बारे में इनको उसकी डिटेल्ड नॉलेज है। और अब 22 तारीख को इनॉग्रेशन आने वाली है, तो हमने सोचा कि हम एक एपिसोड राम मंदिर पे करें, अयोध्या पे करें, और इसकी हिस्ट्री जानें, जो लीगल बैटल हमने लड़ा टू गेट राम मंदिर बैक उसके बारे में जानें, और इसके जो सोशल इम्पैक्ट होगा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा, उस सब के बारे में जानें। तो पहले तो थैंक यू सो मच राहुल जी पॉडकास्ट पे आने। थैंक यू सो मच अखिल। हम शुरुआत करेंगे इस पॉडकास्ट की। ये आपका पहला पॉडकास्ट है? यस। हाँ, चलो, बस इंटरव्यू नहीं होता ये मतलब बातें होती है इस पे। तो सबसे पहले मैं शुरू करूँगा कि सब हम राम मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं, अयोध्या के बारे में बात कर रहे हैं इन लीड अप टू द इनॉग्रेशन, बट मुझे ऐसा लगता है अभी भी लोगों को इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा नहीं पता है। सबको पता है कि राम मंदिर अब बन रहा है, अयोध्या में बन रहा है, हम सब ने रामायण देखी, हम सबको अयोध्या की सिग्निफिकेंस पता है, बट जो इस मंदिर का एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, अगर आप वो दें और फिर हम इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच अखिल फॉर हैविंग मी हियर। यार देखो, ऐसा है कि आई बी वेरी इनफॉर्मल इन टेलिंग एवरीथिंग, बिकॉज तुमने यू ऑल्सो सेड कि हमको इनफॉर्मली बात करना चाहिए। अयोध्या का सिग्निफिकेंस और अयोध्या के मंदिर का सिग्निफिकेंस, इसको हम जितना पीछे जाकर देखेंगे हमको समझ आएगा कि अयोध्या एंड श्री राम, they have been like associated with this country from the very basic। मतलब अगर मैं राम का कनेक्शन सोचूं तो राम का कनेक्शन कहाँ से शुरू होता है कि अगर हम किसी को रास्ते पर मिलते हैं तो हम बोलते हैं राम राम। बिल्कुल। मतलब आप किसी को पहली बार मिलते हो, कोई मॉर्निंग वॉक पर आप निकले, सामने से कोई टकरा गया तो आप बोलते हो राम राम भाई साहब, कैसे हो आप। जब आप घर में छोटा बच्चा होता है, तो मेरे घर में जैसे छोटा बच्चा है तो हम उसको बोलते हैं राम जी। मेरा एक बहुत प्यारा भाई है अनुज, उसको उसके घर में सब राम जी बोलते हैं, मम्मी पापा भी उसके राम जी बोलते हैं। तो राम हमारे जीवन के हर हिस्से में है, एवरीवेयर इन आवर लाइफ ही इज ऑल एनकम्पासिंग। कोई मरता भी है तो हम कहते हैं राम नाम सत्य है। तो राम जन्म से लेके मरने तक हर जगह राम हमारे जीवन में जुड़े हुए। बिल्कुल। राम का सिग्निफिकेंस इस देश में ऐसा ही है जैसे मेरे और आपके जीवन में हमारे सांस लेने का है, क्योंकि हर मोमेंट पर, हर एलिमेंट पर राम है हमारे।
और जब इस मंदिर की बात आती है, स्पेसिफिकली राम जन्मभूमि मंदिर की, तो जैसे आपने बोला कि मैं चंपत जी के साथ बहुत समय से जुड़ा हूँ अभी, तो मुझे याद आता है कि 2018 में वी ऑर्गेनाइज्ड अ कॉन्फ्रेंस वेयर ही स्पोक फॉर अराउंड 1.5 आवर्स. आई विल ऑल्सो रिकमेंड यू टू सी इट. ओके. उसमें वो कहते हैं कि राम के 3000 से ज़्यादा मंदिर हैं अयोध्या में, और है भी. आप जाओगे, आप अयोध्या की किसी सड़क पर निकलोगे ना, तो हर दूसरे घर में एक मंदिर है. आप देखोगे तो आपकी नज़र अपने आप प्रणाम करोगे, क्योंकि कोई ना कोई भगवान बैठे हैं, किसी ना किसी का कुछ ना कुछ नाम है. यहाँ भगवान दंत मंजन करते थे, यहाँ भगवान खेलते थे, यहाँ वो पढ़ने गए थे. हर जगह पर राम से एसोसिएटेड कोई ना कोई कहानी है. हर घर में अयोध्या के मंदिर है. पर जैसे हम सब का जन्म स्थान एक ही होता है. अगर कोई आपसे पूछेगा या कोई मुझसे पूछेगा कि आप कहाँ पैदा हुए थे, तो आप एक ब्रॉड फ्रेमवर्क में कहोगे. मान लो मैं गाजियाबाद रहता हूँ, आप दिल्ली रहते हो, तो आपसे कोई पूछे कि कहाँ पैदा हुए थे आप, तो आप बोलोगे दिल्ली में. पर अगर अब मुझे दिल्ली पता है, तो मैं आपसे पूछूंगा कि दिल्ली में कहाँ पैदा हुए थे, हाँ, तो हॉस्पिटल, तो आप बोलोगे कि यार साउथ दिल्ली में. अब मुझे साउथ दिल्ली भी पता है, तो मैं पूछूंगा और कहाँ पैदा हुए थे, तो यू विल से कि हाँ मैं शांति निकेतन में पैदा हुआ था. शांति निकेतन में ही अगर वो रहता तो पूछेगा कौन से ब्लॉक में, तो आप कहोगे ए ब्लॉक में, बी ब्लॉक में, पार्क के सामने वाला घर है. तो इतना स्पेसिफिक होता है जन्म स्थान. बिल्कुल. तो इसलिए जन्म स्थान का रेलेवेंस किसी और भी मंदिर जैसा नहीं है. यू कैनॉट चेंज योर बर्थ प्लेस. आप कितने भी बड़े आदमी बन जाओ, आपका बर्थ प्लेस वही रहता है. बिल्कुल. वो कभी चेंज नहीं हो सकता. यही उस स्थान का सिग्निफिकेंस है. इसलिए ये पूरा मूवमेंट हुआ, इसीलिए 500 साल लोग लड़ते रहे कि ये स्पेसिफिक जगह है जहाँ पर हम मानते हैं कि भगवान पैदा हुए थे. तो हमको 5 इंच बाएं और 5 इंच दाएं भी नहीं चाहिए. हमको ये स्पेसिफिक जगह चाहिए. मंदिर वहीं बनाएंगे. वो वहीं अगर नहीं होता तो दिस मूवमेंट वुड हैव क्लोज्ड 500 years बैक. बिल्कुल. बिल्कुल. तो कोई रीजन ही नहीं था ना लड़ाई का, कोई कॉन्फ्रंटेशन का कारण ही नहीं था. वो वही बनाने का, वो वही का सिग्निफिकेंस था कि केवल वही होना चाहिए. जब अंग्रेजों ने, जब राजा मानसिंह थे, जयपुर के राजा मानसिंह बहुत फेमस थे, जी बिल्कुल, और हिंदू धर्मावलंबी राजा थे, तो उनका मुगलों से भी समझौता था. तो ही ट्राइड टू टेक दैट लैंड बैक ऑल्सो वंस. तो उनको वो जगह तो नहीं मिली क्योंकि वह मस्जिद बनी हुई थी, पर उस समय के नवाब ने उनको कहा कि आप इसके आगे एक चबूतरा बना लीजिए. तो उन्होंने एक चबूतरा बना दिया, स्टूल जैसा, उस पर भगवान की मूर्ति लगा दी. उसको कहा गया राम चबूतरा. ये किस सेंचुरी की बात होगी? दिस वाज अराउंड 1600s. ओके. तो अब मान सिंह ने वो चबूतरा बना दिया, लोगों ने उसी को भगवान मान के उसकी परिक्रमा शुरू कर दी, वहाँ पूजा शुरू कर दी. तो हमेशा उस जगह का रेफरेंस था, उस जगह का इंपॉर्टेंस था. वहाँ मूर्ति थी या नहीं थी, वहाँ पूजा होती थी या नहीं होती थी, उससे कभी उस जगह पर अंतर नहीं पड़ा. तो वो था उस जगह का सिग्निफिकेंस. और वैसे भी जैसे हम कहीं जाते हैं, तो आप जैसे वृंदावन जाते हो, तो वृंदावन में मंदिर में बिहारी जी के पास तो आप बहुत देर में पहुंचते हो, पर जब आप वृंदावन में घुसते हो तो आपके अंदर वाइब्स चेंज होने लगती हैं, कुछ डिवाइन वाइब्स आ जाती हैं. क्यों आती है वो? क्योंकि वो लैंड में कुछ होता है, वो एनर्जी है. हाँ, उसमें वो कुछ वाइब्स हैं जो आपके अंदर की फीलिंग्स में डिविनिटी भर देती है. बिल्कुल. तो हमारे यहाँ तो उसी का महत्व है ना, हमारे यहाँ तो जगह का महत्व है. बिल्कुल. जब कोर्ट में एक आर्ग्यूमेंट था बहुत फेमस कि जज ने कहा कि कैसे आप इस स्पेसिफिकली जगह को ही कहते हो कि यही स्थान है, स्थान कैसे पूज्य है, क्या इस स्थान का क्या इंपॉर्टेंस है? तो हमारे एक बहुत लर्नेड लॉयर ने कहा था कि हम तो वो लोग हैं जो धरती पे खड़े होकर सूरज को जल दे देते हैं और मान लेते हैं कि सूरज को जल पहुंच गया. बिल्कुल. हम वहां जा थोड़ी रहे हैं. हमारे लिए वहां जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा भाव इंपॉर्टेंट है. अगर हम ये मानते हैं कि ये भगवान का जन्म स्थान है और 500 साल से लोग ये बात को मान रहे हैं, तो कुछ तो रीजन होगा उसका. वो ना दाएं इधर 5 फीट मांग रहे हैं, ना 5 फीट इधर मांग रहे हैं. कुछ तो रीजन होगा जिसके लिए इतने सेंचुरीज तक इतने लोगों ने, देयर आर डॉक्यूमेंटेड 76 स्ट्रगल्स इन लास्ट 495 years. 76 स्ट्रगल्स. वहाँ के लोकल राजाओं के, वहाँ के लोगों के, वहाँ के साधुओं के. वहाँ कोई भी साधु आपको अयोध्या में ऐसा नहीं मिलेगा. व्हेन यू विल गो अयोध्या यू विल सी, जो बहुत वैभव से रहता हो, जिसका आश्रम बहुत सुंदर बना हुआ हो, जो बड़े सिंहासन पर बैठता हो. क्योंकि वो सब कहते थे कि भगवान जब हमारे टेंट में बैठे हैं तो हम कैसे कुर्सी पर बैठ सकते हैं, हम कैसे सिंहासन ले सकते हैं. और उन सबके नाम के पीछे दास लगा होता है. वो दे ऑल बिहेव लाइक सर्वेंट्स. अयोध्या के साधु, अयोध्या के लोग, सब लोगों ने, एवरीवन कंट्रीब्यूटेड इन दिस मूवमेंट. दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट प्लेस.
एक और बात मैं आपसे पूछूंगा, जैसे ये थोड़ा आपने इसके बारे हिस्ट्री थोड़ी दी हमें, इसको एक रिलीजियस मूवमेंट बोला जा रहा है, मतलब बहुत जगह पे बहुत लोग बोलते हैं, बट एक्चुअली में जो हमने बात भी करी थी कि एक रिलीजियस नहीं है, एक सिविलाइजेशनल मूवमेंट है, उस पे आपका क्या कहना है? हाउ इज दिस सिविलाइजेशनल? यार देखो, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि इस्लाम हिंदुस्तान में आया बहुत शुरू के स्टेज में। दुनिया में इस्लाम आने के बहुत कम समय के बाद हिंदुस्तान में इस्लाम आ गया केरला से, और उसके बाद से इस्लाम ने हिंदुस्तान में प्रॉस्पर किया, पूरी दुनिया में प्रॉस्पर किया। आज लगभग 25% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज इस्लाम। लेकिन पूरी दुनिया में एक भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जहां पर इस्लाम ने कुछ कॉन्क्वेस्ट किया और किसी कम्युनिटी ने, किसी समाज ने उसको वापस ले लिया। कहीं दुनिया में कोई एग्जाम्पल नहीं है। लोग कहेंगे हजिया सोफिया है, या इजिप्ट में हजिया सोफिया है, लेकिन उसको स्टेट ने टेक ओवर किया। और बाद में जब इस्लाम के पास दोबारा पावर आया, अभी जब एर्डोगन वहां प्रेसिडेंट बने, उन्होंने वापस ले लिया। तो पूरी दुनिया में ऐसा कोई और उदाहरण नहीं। हम तो वैसे पहले से कहते हैं कि 800 साल लगभग हमारे यहाँ इस्लाम का शासन रहा किसी ना किसी तरीके से। 1100 के लगभग, 1000 के लगभग गजनवी आया था। उस समय से लेके कोई ना कोई किसी या तो आता रहा और जाता रहा या सेटल हो गया। बिल्कुल। पर और अयोध्या में तो मुसलमान नवाब 1857 तक भी रहे, वाजिद अली शाह थे। अच्छा। और उसके बाद भी बहुत पीढ़ियां थी। तो लेकिन उस पूरे शासन के बावजूद, उस पूरे सिस्टम के बावजूद कभी भी लोगों ने सरेंडर नहीं किया। सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट अयोध्या आंदोलन का ये है कि वो दिखाता है कि हमारी क्या इंडोमिटेबल स्पिरिट थी। बिल्कुल। कि जो कभी कॉन्कर ही नहीं हुई। कोर्ट भी इस बात को रिकॉर्ड करता है कि 500 साल के पीरियड में कोई ऐसा पीरियड नहीं आया जब किसी ने वहां आकर स्टेक ना किया हो कि ये हमारी जगह है। मतलब एकदम पीक पर इस्लामिक मूवमेंट के, औरंगजेब अकबर के शासन में, उसके बाद कभी ऐसा पीरियड नहीं आया जब हिंदुओं ने उस जगह को ये ना कहो कि नहीं ये तो हमारी जगह है। मतलब वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर एंसेस्टर्स फॉर डूइंग दैट। ये है, और ऑल्सो ये सिग्निफिकेंस लॉर्ड राम की, मतलब हाँ, भगवान का सिग्निफिकेंस है। मतलब चंपत जी एक उदाहरण देते हैं हमेशा। वो कहते हैं जो योगी जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी, उनके गुरु जो थे महंत अवैद्यनाथ जी, ही वाज आल्सो गोरखपुर एमपी। यस। और वो जब राम जन्मभूमि के लिए पहला मूवमेंट शुरू हुआ था 80s में, तो एक ऑर्गेनाइजेशन बना था राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति, उसके पहले प्रेसिडेंट थे। अच्छा। तो वो बताते हैं कि वो और चंपत जी और अशोक सिंघल जी एक बार अयोध्या में थे, और वो वहां गए जहां पर वो डोम होते थे 3। अच्छा। आई एम गोना से समथिंग वेरी गोरी। ओके। तो जब वो वहां गए और उन्होंने वो डोम देखे, तो अशोक जी ने महंत अवैद्यनाथ से पूछा कि महाराज जी, ये जब आप ये ढांचा देखते हो, ये गुंबद देखते हो, तो आपको कैसा लगता है? तो वो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने मेरे बाप को मार दिया हो और उसको ड्रैग करके लाश को और एक टीले पे पेड़ के ऊपर टांग दिया हो, और वहाँ डंडा लेके खड़ा है कि तेरी हिम्मत है तो लाश उतार ले और इसका अंतिम संस्कार कर ले। तो क्या होगा फील? हाँ, मतलब मैं और आप बोलते हैं तो हमारे गूज़बम्स आ जाते हैं, पर जिन लोगों ने वो अनुभव किया होगा, जिन लोगों ने वो देखा होगा, एक्चुअली गूज़बम्स आए हुए मेरे सारे हाथ में। तो जिन लोगों ने वो देखा होगा, उन्होंने कैसा सोचा होगा कि हम लोग इतने हेल्पलेस हैं क्या? मतलब हम अब भी अयोध्या जाते थे तो लोग ये कहते थे कि हम अपने घर में रह रहे हैं, हम एसी में रह रहे हैं और वहाँ भगवान टेंट में है। मतलब आई टेल यू एन इंसिडेंट अखिल, अब इससे जुड़ा है तो मैं आपको बताऊंगा कि अयोध्या में सब कुछ कोर्ट के अंडर था। कोर्ट से साल के साल एक अमाउंट होता था इशू, उससे पूरे साल रामलला का अपकीप होता था। वो कैसे 24-25 हज़ार 28 हज़ार पूरे साल का खर्चा रामलला का जो कोर्ट से इशू होता था। रिसीवर होते थे, जो बेसिकली जो अयोध्या डिवीजन के कमिश्नर होते थे वो रिसीवर होते थे। अच्छा। और वो अमाउंट इशू करते थे, उसमें पूरे साल का रामलला का खर्चा चलना होता था। तो मान लीजिए टेंट जो लगा हुआ था ऊपर, वो टेंट फट जाता था, तो आप उस टेंट को रिपेयर नहीं कर सकते, आपको पहले कोर्ट जाना पड़ेगा। कोर्ट डेट देगा, उस डेट के ऊपर सामने वाली पार्टी कॉन्टेस्ट करती थी, जबकि इसमें कोई कॉन्टेस्ट का कारण नहीं है, पर पार्टी कॉन्टेस्ट करती थी उसको।
और फिर बहस होती थी, फिर कोर्ट कहता था कि अच्छा चलो ठीक है 1 महीने बाद टेंट बदल लेना, सिर्फ एक टेंट चेंज करने के लिए। आई गिव यू वन मोर एग्जाम्पल दैट विल बी मतलब और ज़्यादा बुरा एग्जाम्पल। सब लोग जाते हैं तो विष्णु भगवान को सब कहते हैं कि उनको तुलसी बहुत प्रिय है, तुलसी चढ़ाते हैं, तुलसी की माला चढ़ाते हैं। तो तुलसी ले लेके लोग जाते थे, तुलसी के पत्ते लेके जाते थे प्रसाद में देने के लिए, भगवान को चढ़ाने के लिए। तो जहाँ आप कभी गए नहीं होगे, पर वो जो टेंट का एरिया था ना वो पूरा मिट्टी था। अच्छा। तो लोग जाते थे तो कभी कभी तुलसी के पत्ते गिर जाते थे, 4 पत्ते हाथ में चले गए पंडित जी के, 2 नीचे गिर गए। तो ऐसे बहुत लोगों की तुलसी गिर जाती थी। तो वहाँ तुलसी का पौधा उग गया एक मिट्टी में। अच्छा। तो द ऑपोजिट पार्टी वेंट टू कोर्ट, ओके। क्योंकि कोर्ट का जजमेंट था स्टेटस को का, कि कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए इस पूरे स्ट्रक्चर में। तो वहाँ चली गई मुसलमान पार्टी, कोर्ट चली गई ये कहने कि ये तुलसी उग गई, इट इज अगेंस्ट स्टेटस को, इट शुड बी रिमूव्ड। बताओ। ये सिचुएशन था। And this is in what years? 90s, Till 90s, in the 90s. हाँ in the 80s, in the 90s। मतलब हाँ आज हम जैसे नहीं, बट ये स्टेटस को तो 2018 तक ही रहा हो। हाँ, 2019 तक। 2019 तक मतलब उन्होंने हर वो कोशिश की जिससे लोगों का मोराल टूटे। पर आई विल सल्यूट द मोराल, द स्पिरिट ऑफ द हिंदू सोसाइटी ऑफ दिस कंट्री, यस, कि उनका मोराल नहीं टूटा। दे केप्ट फाइटिंग अगेंस्ट एवरीथिंग। इस बात सही है। एक्चुअली हम ये चीज़ कहते हैं और इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता भी है हमारी करंट लीडरशिप को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है बीजेपी की। और कहते कि यू नो ऑफ कोर्स ये बात होती है, सब लोग ही बोलते हैं कि मोदी जी ने करवा दिया है फाइनली। ऑफ कोर्स उनका रोल रहा है, बट जो इतने सालों से जो लोग लगे हुए हैं, कहते हैं ना स्क्विरल्स ऑफ लॉर्ड राम, कितने लोग इस चीज़ में लगे एक्चुअली। मतलब स्पिरिट, कोई अपना स्पिरिट नहीं है यार। बेसिक कहाँ से होता है, मतलब जब कोर्ट में शुरू हुआ आर्ग्यूमेंट, तो पहला आर्ग्यूमेंट इस्लामिक पार्टी ने दिया, उन्होंने कहा कि राम के एग्जिस्टेंस का कोई सबूत नहीं है। हाँ, मैं एक्चुअली आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट यही टॉपिक स्टार्ट कर रहा था कि जो इसका लीगल एस्पेक्ट पूरा इस केस का रहा है, यू हैव बीन क्लोजली एसोसिएटेड एंड यू नो इट थॉरली, एज यू सेड कि आई क्लेम टू नो इट थॉरली। तो हम इस पे आएंगे बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज नॉट आउट देयर in the public, like you know very few people would know such details of the Ram Mandir case. यार तो हाँ, तो मैं चाहूँगा कि आप ये केस कैसे जीता गया और इसके अंदर जो छोटे छोटे इंस्टेंसेस थे वो आप बताओ। यार देखो, मैं आपको 2-4 चीज़ें बताता हूँ इम्पोर्टेंट। पहली चीज़ ये है कि 1880s में पहली बार एक साधु अयोध्या की कोर्ट गए और उन्होंने कहा कि ये जगह जो है ये रामलला की जगह है, यहाँ राम पैदा हुए थे और यहाँ ये मस्जिद बनी हुई है, हमको यहाँ वर्शिप राइट मिलना चाहिए। 1880s में कोर्ट ने पूरा केस सुना, गेजेटियर्स मंगाए, सब कुछ स्टडी किया एंड दे रीच द कंक्लूजन कि हाँ ये जगह राम जी का मंदिर था पर यहाँ मस्जिद बनी हुई है। तो जज सेड कि हाँ हम मानते हैं कि ये जगह हिंदुओं की है, हाँ हम मानते हैं कि यहाँ पर मस्जिद गलत बनी हुई है, पर क्योंकि अब वो बने हुए 300 साल हो चुके हैं तो अब हम कुछ कर नहीं सकते। वो मान गए थे। हाँ, तो इसको स्टेटस को छोड़ देते हैं। ठीक है। तो बात आई गई हो गई, अब अंग्रेज़ों का शासन था, अब ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते थे। उसके बाद 1949 में या 48 में अयोध्या के एक साधु थे रघुवर दास, वो और गोपाल विशारद एक नॉर्मल कॉमनर थे अयोध्या के, वो कोर्ट गए और दोनों ने कोर्ट में राइट ऑफ वर्शिप मांगा कि ये राम जन्म स्थान है, हम इसको मानते हैं कि भगवान यहाँ पैदा हुए थे, तो हमको हमारे भगवान की पूजा का राइट मिलना चाहिए। तो उसके लिए कोर्ट में प्रोसीडिंग शुरू हुई। इट वाज 1948-49। उसी समय 1949 में 22 दिसंबर के मिडनाइट को अयोध्या में उस मस्जिद के अंदर भगवान का प्राकट्य हुआ। अयोध्या के लोग कहते हैं कि वो मूर्तियाँ वहाँ पर प्रकट हुई मस्जिद के अंदर। अच्छा। हाँ, तो अभी जो मूर्तियाँ मंदिर में रखी हैं, जिनको आप रोज़ ट्रस्ट के हैंडल्स पर हम जी अपलोड करते हैं सुबह दर्शन, तो 22-23 की मिडनाइट में दिसंबर 1949 में ऐसा कहा जाता है, अयोध्या के लोग ये मानते हैं
कि वो मूर्तियां मस्जिद के अंदर प्रकट हुई थी। दूसरी पार्टी कहती है कि वो किसी ने ले जाके वहाँ रखी थी। आगे कभी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई तो कोई जानता नहीं क्या है, पर अयोध्या में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है उस दिन। जिस दिन मतलब आप मानो रामनवमी से बड़ा फेस्टिवल अयोध्या में 22-23 दिसंबर की रात को होता है, अच्छा जिसको कहते हैं भगवान का प्रकट्य उत्सव। तो वो जो हिंदी तिथि थी उस दिन, उसके हिसाब से इस बार वो 14 जनवरी को पड़ेगा। तो 14 जनवरी को अयोध्या में बहुत बड़े फेस्टिवल होंगे इस बार भी। अच्छा हाँ, हर साल होता है कि भगवान उस दिन अपने जन्म स्थान पे प्रकट हुए। इस बार तो और धूमधाम से मजा आएगा। उस दिन भगवान वहाँ प्रकट हुए। उसके बाद वहाँ से पॉलिटिक्स शुरू हुई। भगवान प्रकट हो गए, वहाँ भीड़ लग गई, लोगों ने कीर्तन गाना शुरू कर दिया, रातों रात खबर फैल गई गाँवों में। हजारों लोग सुबह तक वहाँ पर इकट्ठे हो गए जन्म स्थान पर, और वहाँ पर कीर्तन भजन शुरू हो गए, श्री राम जय राम जय जय राम शुरू हो गया, साधु संत इकट्ठे हो गए। अब उस समय प्राइम मिनिस्टर थे पंडित नेहरू, नए नए बने थे। उनको पता चला तो उन्होंने वहाँ जो चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश में, उनको फ़ोन करके बोला कि भाई ये मूर्ति अंदर से हटाओ। अच्छा, चीफ मिनिस्टर थे गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत को उन्होंने बोला, उन्होंने नीचे कलेक्टर को बोला। तो कलेक्टर होते थे के नायर, केरला के। अच्छा, वो कलेक्टर थे, अयोध्या के फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट था, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर थे। और उनके नीचे ऑफिसर थे वैद्य ठाकुर गुरदत्त सिंह। अच्छा, वो दोनों ऑफिसर्स को बोला गया कि भाई वहाँ से मूर्ति हटानी है। दोनों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम वहाँ से मूर्ति नहीं हटा सकते। अच्छा, कि अब अगर हम मूर्ति हटाएंगे तो शहर में दंगा हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, कितने लोग मरेंगे उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। उन लोगों ने मूर्ति हटाने से मना कर दिया। अच्छा, बहुत प्रेशर पड़ा, बार बार नेहरू जी पंत को फ़ोन करते थे, बार बार पंत नायर को फ़ोन करते थे, पर उन्होंने मूर्ति हटाने से मना कर दिया। और फाइनली बोथ ऑफ देम हैड टू रिजाइन। अच्छा, दे हैड टू रिजाइन। हाँ, तो अयोध्या में इस बार भी अभी जब इनविटेशन कार्ड जो छपा है, आई विल शेयर योर कॉपी विद यू, उस इनविटेशन कार्ड में सबसे आगे के नायर और ठाकुर गुरदत्त सिंह के फोटो। क्या बात है। क्योंकि सब ये मानते हैं कि वो पहले कार सेवक थे। अगर उस समय वो मूर्ति हट जाती तो शायद आंदोलन वहीं खत्म हो जाता। पर वो लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स होने के बावजूद दे हेल्ड फर्म कि नहीं, अब तो वहाँ मूर्ति लग गई, मूर्ति कोई नहीं हटा सकता। तो नेहरू जी ने ऑर्डर दिया कि अच्छा एक काम करो, फिर जाली का दरवाजा लगा के, कुंडी लगा के ताला लगा दो, कोई अंदर नहीं जा पाएगा। और वर्शिप वहाँ पर बंद हो गई। फिर कोर्ट से परमिशन मिली कि चलो कोई बात नहीं, रेगुलर आरती पूजा, अब जब भगवान बैठे हैं तो उनकी आरती पूजा तो होगी, तो वो शुरू हो गई। 61 में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड went to the court in the same case. सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड। अच्छा, ओके। They went to the court in the same case. और उन्होंने बोला कि नहीं, लैंड तो हमारी है। अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि दो लोग पहले से कोर्ट में हैं, गोपाल विशारद और महंत रघुवर दास। पर वो क्या मांग रहे हैं? वो मांग रहे हैं कि ये भगवान हमारे हैं, वी नीड राइट टू वर्शिप। यस। यहाँ सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड आ गया और वो कहता है कि ये लैंड हमारी है। ठीक है। अब आप सोचो कि अगर कोर्ट को एक ऐसा जजमेंट देना हो जो सबके लिए सेटिस्फैक्शन वाला हो, तो कोर्ट क्या कहेगा? कोर्ट कहेगा भगवान तुम्हारे हैं, तुमको वर्शिप चाहिए, भगवान को घर ले जाओ, कर लो वर्शिप। और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड कहेगा अच्छा तुमने लैंड मांगे, तुम लैंड ले लो, केस सॉर्ट। भाई कोर्ट आपको वही तो देगा जो आप प्रे करोगे। कोर्ट आपको वो तो नहीं दे सकता जो आपने मांगा ही नहीं। बिल्कुल। अब अगर आप वर्शिप मांग रहे हो तो कोर्ट आपको लैंड कैसे दे देगा? तो द केस वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन 80s तक। 80s में दिस वाज डेलिबरेटेड कि भाई ऐसे तो द डिसीजन वोंट कम। द मूवमेंट स्टार्टेड बिकमिंग बिग इन 1983, अराउंड 1983। ओके। सो इसमें जो सबसे स्ट्राइकिंग फैक्टर है अखिल, वो ये है कि पहली बार किसी पॉलिटिकल लीडर ने अयोध्या का मूवमेंट उठाया और बोला कि राम जन्मभूमि हमारी लैंड है और ये हिंदुओं को वापस मिलनी चाहिए। तो आप एक ग्रॉस गेस मारो, कौन होगा? एनी नेम दैट कम्स टू योर माइंड। पता नहीं, 80s में। हाँ, एनी पॉलिटिकल लीडर दैट यू नो वाज प्रोमिनेंट इन अयोध्या मूवमेंट, और एटलीस्ट द पार्टी कार्डर था जैसे अडवाणी जी। एटलीस्ट द पार्टी must be the BJP. Of course it will be there. हाँ, But it's not, of course. it was the Congress. And who was the leader? कांग्रेस के एक मुरादाबाद के नेता थे दाऊदयाल खन्ना, उनका भी नाम है इनविटेशन कार्ड में।
He was one of the ministers in Indira Gandhi cabinet once. He was the first person who said कि राम जन्मभूमि हिंदुओं का लैंड है और ये हमको वापस मिलना चाहिए. क्या नाम बताया? दाऊ दयाल खन्ना. और 1983 में राम जन्मभूमि के लिए पहला पब्लिक मीटिंग मुरादाबाद में हुआ और वो दाऊ दयाल खन्ना ने ऑर्गेनाइज कराया. वाओ, कोई आइडिया नहीं था मुझे. किसी को कोई आइडिया नहीं है. लोगों ने इसको पार्टीजन मूवमेंट बना दिया. लोगों ने इसको मूवमेंट बना दिया कि भाजपा का, संघ का, विश्व हिंदू परिषद का मूवमेंट है. ऐसा नहीं है. ये हर हिंदू का मूवमेंट. अगर आप आजकल ट्रस्ट का हैंडल देखोगे तो वो पीले चावल सबके घर आ रहे हैं जो अयोध्या से आए हैं और लोग, कार्यकर्ता उनको घर घर दे रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि 22 के बाद आप अयोध्या आइए, ये आपको इनविटेशन के लिए हम चावल दे रहे हैं. लोग उन लोगों की आरती उतार रहे हैं, उनको तिलक लगा रहे हैं, उनको घर में बिठा के चाय पिला रहे हैं, कोई वेलकम कर रहा है, कोई रंगोली बना रहा है. ये लोगों का अंदर का स्पिरिट है. It was not a movement of politicians. It was not a movement of some random कार्यकर्ताज of some particular party or an organization. ये लोगों का मूवमेंट था जो उन लोगों के अंदर से आया था. तो 1980s में a new party entered the case. जब ये पूरा मूवमेंट चल रहा था और वो पार्टी का नाम था रामलला विराजमान. अच्छा. सो इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस में एक अलग सैंक्टिटी है. एक डीटी को एक अलग लीगल पर्सन होने की मान्यता है कि देवता को एक लीगल एंटिटी माना जाता है. तो जैसे बहुत सारे मंदिरों में सारी लैंड जो है वो भगवान के नाम पर होती है. यू कैन गेट प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ भगवान. ही इज अ लीगल एंटिटी. अच्छा. हाँ, ये पूरी दुनिया में और कहीं नहीं होता. हमारे संविधान में है ये, हमारे कोर्ट्स में है ये कि भगवान लीगल एंटिटी होते हैं. भगवान जमीन खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, भगवान कोई काम शुरू कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. इज अ लीगल एंटिटी. तो भगवान के नाम से कोर्ट में केस गया, रामलला विराजमान के नाम से, और केस में उन्होंने बोला कि ये मेरी लैंड है, मेरे पिता की भूमि है, मैं यहाँ पैदा हुआ था, ये लैंड मुझे चाहिए. ठीक है. हाँ. कैन आई ऑल्सो नो कि कौन था इसके पीछे? मतलब कोई लॉयर या कोई लोग? इन्होंने ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक सीनियर जज थे, देवकी नंदन अग्रवाल. अच्छा. तो जब, एक और मैं आपको लीगल बात बताता हूँ कि जब कोई माइनर कोई मुकदमा करता है तो माइनर, क्योंकि माइनर है तो वो खुद मुकदमा नहीं कर सकता. तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड. अच्छा. कि माइनर का कोई नेक्स्ट फ्रेंड होता है, वो उसकी तरफ से केस लड़ता है. ठीक है. तो वो जस्टिस देवकी नंदन अग्रवाल बिकेम द नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ रामलला एंड ही फाइल्ड अ केस ऑन बिहाफ ऑफ रामलला. ओके. कि रामलला की ये भूमि है, हाँ, उनको वो यहाँ पैदा हुए थे और वो माइनर है. और वो कैसे माइनर है? तो वो परपेचुअल माइनर है क्योंकि वो तो उनका जन्म स्थान है. और राम वहां पर कब तक रहे? राम को विश्वामित्र मांग कर लेके गए, तब वो 12 साल के थे. फिर वो वापस आए शादी करके, तो वो 14 साल के थे. तो ही इज अ परपेचुअल माइनर इन अयोध्या. और उनका नाम भी राम लल्ला है. लल्ला मतलब किड. तो ही इज अ परपेचुअल माइनर. तो उनका मुकदमा उनके फ्रेंड लड़ रहे थे वहां पर. उनको बोला क्योंकि ये तो बच्चा है, अब बच्चे की भूमि तो कोई ले ही नहीं सकता. अनलेस अ चाइल्ड बिकम्स एन अडल्ट, नो वन कैन डील एनीथिंग इन नेम ऑफ हिम. अगर मैं आप बच्चे हो और आपकी संपत्ति मेरे नाम है, तो मैं केवल उसका कस्टोडियन हूँ. हाँ, जब तक आप अडल्ट नहीं होते. और यहाँ तो ये अडल्ट होने ही नहीं वाला. ही इज अ परपेचुअल माइनर. क्या बात है. तो हाउ विल यू टेक हिज लैंड? हाउ कैन यू टेक हिज लैंड? तो वहां से रामलला विराजमान एंटर्ड द केस. और वहां से फिर 1918 से लेके 83 से लेके कोर्ट में प्रोसीडिंग शुरू हुई. सो आई गिव एन एग्जांपल. फैजाबाद में कोर्ट में केस हुआ. तो मुस्लिम पक्ष ने पहला सवाल पूछा, पहली बात जो रखी वो ये थी कि राम की तो एग्जिस्टेंस का कोई सबूत ही नहीं है. कि राम अयोध्या में ही हुए थे क्या? और अयोध्या में ही हुए थे तो यही वो अयोध्या है क्या? उस समय ऐसा प्रोपेगेंडा भी किया था लोगों ने, खासकर जो लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस हैं, कि ये अयोध्या वो अयोध्या है ही नहीं. अच्छा. हाँ. कोई कहता था राम तो नेपाल में पैदा हुए थे. लोग इतना कहते थे कि राम थाईलैंड में पैदा हुए थे. तो थाईलैंड देयर इज अ टाउन कॉल्ड अयुथया. अयुथया. इट्स अ टाउन देयर.
और वहाँ के जो राजा होते हैं, द किंग ऑफ थाईलैंड, इवन नाउ ही इज कॉल्ड अ डिसेंडेंट ऑफ राम. तो द राजा होल्ड्स द टाइटल ऑफ राम देयर. ओह, तो कोई भी राजा का कुछ भी नाम हो, उनके नाम में राम. टाइटल राम का होता है. तो लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस तो ये भी कहते थे कि अयोध्या तो थाईलैंड में है या अयोध्या तो नेपाल में है. एंड दे यूज्ड टू गिव डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स आल्सो. तो चंपत जी कहते हैं कि कोर्ट में पहली बार, एंड चंपत जी समवन हु इज एसोसिएटेड विद द लीगल बैटल सिंस 83 व्हेन द केस स्टार्टेड. अच्छा, ओके. तो वो कहते हैं कि जब पहली बार केस हुआ और केस में ये बोला कि राम तो हुए ही नहीं, तो कहते फिर हमारे लोगों ने खड़े होकर बोला कि भाई देखो ऐसा है, अगर यहाँ से बैटल शुरू करना है तो फिर तो कोर्ट कैन नॉट डिसाइड. यस. फिर तो एक काम करते हैं, मैदान में करते हैं फैसला. दिस कैन ओनली बी डिसाइडेड इन ऑन द रोड, ऑन द स्ट्रीट्स. इट कैन नॉट बी डिसाइडेड इन कोर्ट. तो चंपत जी कहते हैं कि देन द लर्नेड जज कंसल्ट द अदर पार्टी एंड सेड कि भाई देखो, यू हैव टू एक्सेप्ट द बेसिक प्रीमाइस कि राम थे, राम अयोध्या में ही थे, अयोध्या यही है, उसके आगे ही केस की सुनवाई हो सकती है. अच्छा, ओके. तो वहाँ फिर दैट पार्टी द मुस्लिम्स अग्रीड कि चलो ठीक है, यहाँ से आगे हम अब शुरू करते हैं केस. वहाँ से आगे केस की प्रोसीडिंग शुरू हुई. रामलला विराजमान एक पार्टी के तौर पर एंटर हुए. बैटल चलता रहा. फिर 90s में, लेट 90s में द कोर्ट ऑर्डर्ड ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कि आप ज़मीन के अंदर सर्वे करो रडार से, रेडियो मैपिंग से, टू फाइंड आउट कि नीचे क्या था. तो वो सर्वे हुआ, उसके 2003 में रिपोर्ट आई. उस रिपोर्ट में आया कि इस स्ट्रक्चर के नीचे एक स्ट्रक्चर था विच रिजेंबल्स अ हिंदू टेम्पल मेड अराउंड 16th सेंचुरी. ओके. तो वो आपने कहावत सुनी होगी, कसौटी पे खरा उतरना या कुछ. तो कसौटी एक पत्थर होता है ब्लैक, जो जनरली यूज होता है किसी चीज़ को शार्पन करने के लिए. तो ये जो, अगर पहले आपने कभी देखा हो, वो जो गली गली में नाइफ शार्पन करने वाले होते थे, काला पत्थर होता है, वो कसौटी पत्थर होता है. तो राजा विक्रमादित्य ने जो मंदिर बनवाया था वो कसौटी पत्थर का मंदिर था. अच्छा. काले स्टोन का. ओके. भगवान का मंदिर 16th में. तो उसके खंबे, उसके स्ट्रक्चर्स रेडियो मैपिंग में दिखे. अच्छा. मस्जिद के बिल्कुल नीचे, मस्जिद तो हटी चुकी थी 1992 में, पर उसके नीचे वो सब फाइंडिंग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कोर्ट में दिए. और उनके बेसिस पर और बहुत सारे और आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पर 2010 में हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया कि ये जो पूरी लैंड है इसको 3 पार्टीज के बीच में बांट दिया जाए. तो जो मिडिल डोम था, अगर आपने अर्स्टवाइल मस्जिद देखी हो, उसमें 3 डोम थे. तो जो मिडिल डोम था उसको दे दिया रामलला विराजमान को. राइट वाला डोम जिसमें सीता कूप था, सीता रसोई थी, वहाँ एक कुआं है बेसिकली. ओके. ऐसा लेजेंड कहा जाता है कि सीता जी उस कुएं से पानी निकाल के खाना बनाती थी भगवान के लिए. अच्छा. अभी वो कुआं हमारे नए मंदिर के स्ट्रक्चर में इट हैज़ बीन प्रिजर्व्ड. ओके. और उसके पानी से अब मतलब खाना बनेगा जब लंगर शुरू होगा, भंडारा शुरू होगा मंदिर में. तो वो दे दिया. वहाँ एक अखाड़ा है, निर्मोही अखाड़ा, जिसके महंत रघुवर दास थे जिन्होंने केस किया था उनको, कि ये निर्मोही अखाड़ा का है. और एक डोम के नीचे का लैंड दे दिया सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को कि ये आपका है. 2010 में हाई कोर्ट ने. इट वाज आई थिंक 30th September 2010. तो अब तीनों पार्टीज में से कोई भी उस जजमेंट से खुश नहीं थे, क्योंकि पहली बात तो किसी ने ये मांगा ही नहीं था. नोबडी आस्क्ड फॉर डिवीजन. ये कोई घर तो था नहीं कि आपने 2 भाइयों में आधा आधा बांट दिया. इट इज अ केस ऑफ डिवोशन, मैटर ऑफ डिवोशन. तो किसी ने उस पर अग्री नहीं किया एंड फाइनली दे वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट. 3 महीने का टाइम होता है आपके पास सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए. सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशन एक्सेप्ट कर ली, पर उस पर एक्शन नहीं हुआ कुछ भी. इसमें एक्शन होना शुरू हुआ 2015-16 के अराउंड पहली बार. उस समय के जस्टिस केहर करके होते थे, उन्होंने कहा कि देखो भाई, रिकंसिलिएशन से करना चाहिए, ऐसे तो नहीं हो पाएगा. यू शुड रिकंसिलिएट, आपस में बात करो, कुछ करो. Both the parties. All the parties. हाँ. तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी बना दी. उसमें 2 लर्नेड काउंसल्स थे, मतलब एक सीनियर हाई कोर्ट के जज थे रिटायर्ड,
एक बहुत सीनियर वकील थे और एक श्री श्री रविशंकर थे। अच्छा। तो इन 3 लोगों की कमेटी बना दी और उनको बोला कि आप जाके सारी पार्टी से बात करो और सबसे मिलो और एक म्यूचुअल अग्रीबल सोल्यूशन पर आओ, सो दैट अ सोल्यूशन कैन बी रीच्ड इन दिस पर्टिकुलर केस। वो लोग सब आए, गुरजी आए, जस्टिस हलीफुल्ला थे शायद, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द एग्जैक्ट नेम। वो 3 लोग आए अयोध्या, कई बार आए, उन्होंने सारी पार्टी से बात की। लेकिन उस पूरे आर्ग्यूमेंट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि चंपत जी हमेशा कहते हैं कि भाई आप समझौता किस चीज़ पर करोगे। समझौता जब होता है, जब किसी केस में रिकॉन्सिलिएशन होता है, तो उसमें बेसिक चीज़ क्या होती है? गिव एंड टेक। बिल्कुल। कि आप कुछ दो, हम कुछ दें, कुछ आप छोड़ो, कुछ हम छोड़ें, तो एक म्यूचुअली अग्रीएबल सोल्यूशन आ जाए। तो चंपत जी कहते थे कि यार हमारे पास कुछ देने को है ही नहीं, हमारा तो एक नॉर्मल सी बात है कि यही जगह है, हमको यही चाहिए, हम इससे 1 इंच इधर 1 इंच उधर हो ही नहीं सकते, तो वी हैव नथिंग टू ऑफर। सोल्यूशन इसका यही है कि दूसरी पार्टी वो जगह छोड़ दे तो हम चुप हो जाएंगे। वो हुआ नहीं, मीडिएशन रुक गया। इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि मैंने एक बार चंपत जी को पूछा था, और इट वॉज अ बिग गैदरिंग इन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, तो मैंने उनको पूछा था कि कभी आपको ऐसा लगा कि थक गए अब, मतलब 500 ईयर्स का बैटल, ऑफ कोर्स, कभी आपको ऐसा लगा हो कि यार मेरी उम्र निकल गई, 80s से 2018 आ गया, 35 ईयर्स हो गए, कभी आपको ऐसे मोमेंट पे लगा कि यार नहीं यार अब तो उम्मीद टूट गई, या अब आशा नहीं है कुछ होगा? तो ही सेड कि एक मोमेंट के लिए कभी लगा नहीं। तो मैंने पूछा कैसे नहीं लगा आपको, क्या सोचा आपने? तो उन्होंने बोला देख राहुल, पहली बात तो ये कि 500 साल से हम लड़ रहे हैं एक बात पे, अगर मैं उस बात पे समझौता कर लूं तो फर्स्ट आई शो अ कंटेम्प्ट टू माय एंसेस्टर्स, जिन्होंने 500 साल बैटल किया। और क्या है यार, हमारे यहाँ तो ऐसा सिस्टम तो है नहीं, मतलब उन्होंने तो बहुत मजाक में कहा था, उन्होंने कहा था यार देख हमारे यहाँ तो ऐसा सिस्टम है नहीं कि मर गए तो पड़े हैं कब्र में और इंतज़ार कर रहे हैं कि कभी डे ऑफ जजमेंट आएगा तो भगवान डिसाइड करेगा कि हमने अच्छा कहा या बुरा किया। कि हमारे यहाँ तो कबड्डी के खेल जैसा है, जैसे कबड्डी खेलते हैं, आप गए दूसरे पाले में, लोगों ने आपको पकड़ लिया तो आप आउट हो गए, तो आउट होने वाले को कहते हैं कि ये मर गया। फिर दूसरा गया, उसने उनका एक पकड़ लिया तो आप जिंदा हो गए। तो हमारे यहाँ तो ऐसा है, हम इधर मरेंगे उधर पैदा हो जाएंगे। क्या बात, कबड्डी का खेल है, क्या बात है। और 500 साल लड़ रहे हैं, 500 साल और लड़ लेंगे, पर जगह नहीं छोड़ेंगे कि भाई। और मुझे याद है उनका एक लाइन, उन्होंने एक लाइन कही थी, जिसलिए आई रिकमेंड यू टू सी हिज दैट पर्टिकुलर स्पीच। उन्होंने एक लाइन और कही कि भाई हम तो 500 साल से लड़ रहे हैं, 500 साल और लड़ लेंगे। भारत माता ने कोई लड़के पैदा करने बंद थोड़ी कर दी है, कोई भारत माता बाज थोड़ी हो गई है। क्या बात, क्या बात। तो ये उन लोगों का स्पिरिट था। 2016, 17 में, 18 में वो मीडिएशन बंद हो गया। मीडिएशन पैनल कंक्लूडेड कि मीडिएशन नहीं हो सकता, कोर्ट को फैसला देना चाहिए। फिर से कोर्ट में गए, 2018 में हियरिंग शुरू हुई, तो कोर्ट ने कहा कि हमारी ये प्रायोरिटी नहीं है। अच्छा, दिस केस इज नॉट आवर प्रायोरिटी, वी विल सी वेन एवर वी वॉन्ट। लेकिन उसके बाद फिर हियरिंग शुरू हुई, तो सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील होते थे कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि अगस्त 2018 चल रहा है, अब आप फैसला सुनाओगे 3-4 महीना लगेगा, इतने में 2019 आ जाएगा, चुनाव आ जाएगा, इनको फ़ायदा होगा इलेक्शन से, आप अभी फैसला मत दो। अच्छा। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये आर्गूमेंट नहीं मानेंगे। अगस्त में उन्होंने अक्टूबर का डेट दे दिया, अक्टूबर में उन्होंने जनवरी का डेट दे दिया। तो ऐसे ये ड्रैग होता रहा। फाइनली अगस्त 19 में, 2019 अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने डे टू डे हियरिंग शुरू की on this case. The hearing went on to around 43-44 days. रोज हफ्ते में 3 दिन कोर्ट बैठता था, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, सुबह 11 बजे से शाम के 4 बजे तक, बीच में 1 घंटा लंच, और ये हियरिंग होती थी।
कभी हमारे फेवर के लोग बोलते थे, कभी उनके फेवर के लोग बोलते थे, कभी हम लोग 4-4 दिन आर्ग्यूमेंट करते थे, फिर वो 3-3 4-4 दिन आर्ग्यूमेंट करते थे। उसमें भी क्योंकि उनको दिख रहा था कि वो हार रहे हैं, तो रोज उनका कुछ ना कुछ डिले टैक्टिक्स होता था। अच्छा। उनके वकील कभी कहते थे कि आप ये क्यों इतना जल्दबाजी किस बात की है, आराम से क्यों नहीं करते हो, हफ्ते में 3 दिन क्यों सुन रहे हो, हफ्ते में 2 दिन क्यों नहीं सुनते हो, लंच के बाद भी क्यों सुन रहे हो, लंच से पहले क्यों नहीं सुनते हो, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं आर्ग्यूमेंट नहीं बना के लाया हूँ, एक दिन स्टे दे दो। एवरी टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट दे यूज्ड टू प्रेजेंट टू ड्रैग इट। बट आई वुड प्रेज द ऑनरेबल जजेस, जस्टिस गोगोई उस समय चीफ जस्टिस होते थे, जस्टिस बोबड़े, और अभी की जो चीफ जस्टिस जस्टिस चंद्रचूड़, और बाकी 2 जजेस, उनमें एक मुस्लिम भी थे। अच्छा। उन 5 जजेस ने बिल्कुल रिलेंट नहीं किया। उन्होंने 5 जज बेंच, उन्होंने बिल्कुल रिलेंट नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, वी हैव टू फिनिश दिस केस। जस्टिस गोगोई रिटायर हो रहे थे नवंबर 16 को उसी साल, और अगर जस्टिस गोगोई रिटायर हो जाते तो फिर दोबारा नई बेंच बनती, दोबारा से हियरिंग होती, दोबारा से सब कुछ होता। ओह अच्छा। तो ही सेड कि नहीं, मैंने ये सोच रखा है कि मैं इस केस का जजमेंट देके जाऊंगा। और उन्होंने लगातार 45 डेज केस सुना, और अक्टूबर एंड में उन्होंने हियरिंग पूरी कर दी। और उसके बाद 9 नवंबर को ये डिसीजन आया। 9 नवंबर 2019। द कोर्ट सेड कि द लैंड बिलोंग्स टू रामलला। नहीं, एक सेकंड, जस्टिस गोगोई कब रिटायर होने वाले? 16th को। अच्छा, ओके। 9 को ये डिसीजन आया। द कोर्ट सेट, द बेंच, यूनानिमस रेजोल्यूशन था बेंच का, और जजेस ने कहा कि द लैंड बिलोंग्स टू रामलला, उनका पूरा लैंड है, और द गवर्नमेंट शुड अपॉइंट अ ट्रस्ट हु शुड मैनेज द मैनेजमेंट प्लस द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मंदिर देयर। और शहर में कहीं और 5 एकड़ लैंड जो है वो मुस्लिम्स को दे दी जाए, ताकि वहाँ पर वो मस्जिद बना लें। तो गवर्नमेंट को 3 महीने का उन्होंने समय दिया, 9 नवंबर से 9 फरवरी तक, कि 9 फरवरी 2020 से पहले यू हैव टू कॉन्स्टिट्यूट अ ट्रस्ट। वो ट्रस्ट फिर आगे सारा काम देखेगा, आप उसको हैंड ओवर कर देना। तो इस तरीके से फिर गवर्नमेंट ने एक ट्रस्ट बनाया। द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड अ ट्रस्ट ऑन 5 फरवरी 2020, और फिर वो ट्रस्ट के हाथ में सारा सब कुछ आया। इसमें 2 चीज़ें बस मैं बोलूँगा टू एंड बिफोर आई एंडिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सेशन, कि एक तो हमारे वकील बहुत कमाल के थे, अमेजिंग लॉयर्स। कुछ कहानियाँ बता सकते हो? 95 ईयर ओल्ड परासरन जी, ही वॉज द अटॉर्नी जनरल विद इंदिरा गांधी। विद इंदिरा गांधी इन द 1970s। 95 ईयर ओल्ड। वो कोर्ट में खड़े होकर आर्ग्यूमेंट करने लगे तो जस्टिस गोगोई ने उनको कहा कि आप बैठ जाइए, आप इतनी देर खड़े नहीं रह पाएंगे, क्योंकि 4 घंटा उनको बोलना था। तो ही सेड कि नहीं, आई एम आर्ग्यूइंग फॉर माई लॉर्ड, तो आई कैन नॉट डू इट वाइल सिटिंग, तो आई विल स्टैंड। 95 ईयर्स की फिर से गूज़बम्प्स ऐसा लगने। 4 घंटे खड़े होके आर्ग्यूमेंट देते थे कोर्ट में। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक जज हैं PS नरसिम्हा, वो भी लॉयर थे हमारे, अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज हैं वो। CS वैद्यनाथन बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, वो लॉयर थे। ये लोग ऐसे पूरे दिन 45-50 दिन या उससे पहले प्रेपरेशन के दौरान और कुछ नहीं किया, पूरे समय ये लोग यही काम करते थे, आर्गुमेंट्स प्रिपेयर करते थे, आपस में डिस्कशंस करते थे। वैद्यनाथन जब आर्ग्यूमेंट देते थे तो जूते उतार के साइड में रखते थे, नंगे पैर खड़े होकर आर्ग्यूमेंट देते थे कोर्ट में। इस केस के लॉयर्स ऐसे थे जिन्होंने जो देश में किसी से कितना भी पैसा चार्ज कर सकते हैं इन केसेस को लड़ने का, पर किसी ने एक पेनी नहीं ली किसी से, ना ट्रैवल का पैसा, ना होटल का पैसा, ना रुकने का पैसा, sheer डिवोशन। वाओ। और देश का कोई ऐसा बड़ा माना वकील नहीं था जो किसी ना किसी तरीके से केस में एसोसिएटेड ना हो, चाहे उनका नाम केस लिस्ट में हो या ना हो, बट एवरीवन कंट्रीब्यूटेड इन देयर ओन वे। इतना अमेजिंग टाइम था वो, यू पीपल्स डिडंट सी इट, बट इट वाज द sheer डिस्प्ले ऑफ डिवोशन
कि कोई उनको भी एक ऐसा मौका मिल रहा है कि वो ऐसा कुछ अचीव कर पाए कि जिसके लिए हमारे इतने जनरेशन्स वो लोग रहे नहीं, मर गए, खप गए, लड़ गए. तो द लॉयर्स वर अमेजिंग. मतलब जजेस भी मानते थे इस बात को. पराशरन जी, मुझे याद है कि जब ये केस हम जीत गए, आई टेल यू वेरी गुड इंसिडेंट. तो 22-23 नवंबर 2019 को अयोध्या में सारे अयोध्या के जो संत हैं, अयोध्या में बहुत संत रहते हैं, अयोध्या के सारे संतों ने वकीलों के लिए एक फैसिलिटेशन प्रोग्राम रखा अयोध्या में. अच्छा. जिसमें सब वकीलों को बुलाया अयोध्या. पराशरन जी गए अपने पूरे परिवार को, अपने बच्चों को लेके. तो आई टेल यू वेरी गुड इंसिडेंट ऑफ पराशरन जी इज फैमिली. मोहन पराशरन जी उनके सन हैं. वो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होते थे यूपीए के टाइम पर, कांग्रेस गवर्नमेंट. अच्छा. तो सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट का केस आया, राम सेतु का. तो सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट क्या था कि एक वो पुल है जो कहते हैं कि भगवान ने बनाया था, और उस पुल के कारण क्या होता है कि शिप्स को ऐसे पूरा यू टर्न लेके श्रीलंका जाना पड़ता है. तो बहुत समय फालतू लगता है. तो गवर्नमेंट ने, डीएमके की गवर्नमेंट ने ये प्रपोज किया कि इस पुल को तोड़ देते हैं बीच में से, तो शिप सीधा निकल जाएंगे. तो 2-3 दिन 4 दिन का समय बचेगा, वो एग्जैक्ट नहीं बता सकता, पर काफ़ी समय बचेगा, ट्रांसपोर्ट ईजी हो जाएगा. तो देश में बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ कि राम सेतु नहीं टूटना चाहिए. दिस वाज अराउंड 2007-8. मोहन पराशरन जी वाज द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, और उनको कोर्ट में सरकार को रिप्रेजेंट करना था. गवर्नमेंट ने कोर्ट में एक एफिडेविट दिया, कल्चर मिनिस्ट्री ने, और उन्होंने कहा कि देयर इज नो फिजिकल एविडेंस दैट राम एवर वाज ऑन दिस अर्थ. कभी वो पैदा हुए थे, कभी वो चलते थे, उनकी शादी हुई थी, या उनका रावण से झगड़ा हुआ था, या वो इस पुल से जल के गए थे. इसका कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट्री किसी प्रकार का कोई एविडेंस नहीं है. ऐसा एक एफिडेविट कोर्ट में सरकार ने दिया. मोहन पराशरन जी, हु वाज द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, द सेकंड हाईएस्ट लीगल ऑफिसर, ही रिजाइंड, सेइंग कि गवर्नमेंट ये कहती है कि राम पैदा नहीं हुए, पर मेरी श्रद्धा है कि राम पैदा हुए थे, उन्होंने ये पुल बनाया था, तो मैं इस पक्ष में सरकार के साथ नहीं खड़ा हो सकता. तो ही रिजाइंड. दैट इज द पराशरन फैमिली. तो पराशरन जी उस फेलिसिटेशन प्रोग्राम में अपनी पूरी फैमिली के साथ आए थे. उनके बच्चे, पोते, बच्चियाँ, उनके बेटी, उनके दामाद, 24-25 लोग उनके परिवार के आए थे. बाकी सारे लॉयर्स भी अपनी फैमिली के साथ आए थे. तो मैंने चंपत जी को बोला कि मेरे को उनसे मिलना है. तो हम 10-15 लोग थे, मेरा छोटा भाई था, हम सब लोग जो मीडिया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थे कुछ, उनको लेके हम उनसे मिलने गए. तो आई हैंडेड ओवर अ पेपर टू हिम कि आप इस पे कोई मैसेज लिख के दो. तो उस पर उन्होंने लिखा, मुझे एग्जैक्ट शब्द याद नहीं, पर उन्होंने लिखा कि दिस हैज हैपेंड ड्यू टू द भक्ति ऑफ द डिवोटीज ऑफ श्री राम, और नीचे अपना साइन किया, और साइन के नीचे लिखा अ रामाज डिवोटी. और आप यकीन मानना, मैं इस बार अयोध्या गया, 4 दिन रहा. मेरे साथ मेरा जो भाई गया था वो मुझे कह रहा था कि भैया एक दिन चलते हैं, सरयू में नहा के आते हैं. तो मैंने कहा भाई मेरी हिम्मत नहीं है, बहुत ठंड है और मैं नहीं नहा सकता. बट एट द एज ऑफ 1995 पराशरन जी वेंट टू सरयू, नहा के सरयू में, और फिर उन्होंने रामलला के दर्शन किए थे नवंबर में 2019 में. उसके बाद वो शायद 1-2 बार ही अयोध्या आए. पर ये मैं इसलिए कहता हूँ कि ये मंदिर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई पार्टी, क्या किसी के एफर्ट से नहीं बना है. होगा सबका कंट्रीब्यूशन, पर ये हिंदुस्तान के हर आदमी की पर्सनल श्रद्धा से बना हुआ मंदिर है. मतलब मुझे याद है, मेरे दादाजी अब रहे नहीं, ही यूज टू वर्क वेरी क्लोजली उस समय 90s में विश्व हिंदू परिषद में. मुझे तो बहुत ब्लर्ड मेमोरीज हैं, पर वो मुझे बाद में बताते थे कि जब ये कार सेवा हुई 90s में, 90 में और 92 में, तो कार सेवा के लिए वो लोग ड्राई राशन इकट्ठा करते थे, ताकि जो भक्त अयोध्या में हैं उनको ड्राई राशन भेज सके, ताकि वहाँ उनका खाना बन सके, दाल चावल ये सब. तो घर घर वो जाते थे, इकट्ठा करते थे, और फिर ट्रक भर के भेजते थे. तो मुझे याद है कि हमारा घर है दिल्ली में विवेक विहार में,
पूरे घर में मुझे, क्योंकि आई वॉज वेरी क्लोज टू हिम एंड ही कंसिडर मी, क्योंकि मैं उनका बड़ा ग्रैंडसन था तो मुझे बहुत मानते थे वो, तो मुझे छोड़ के पूरे परिवार को उन्होंने गाँव भेज दिया था। और हमारे घर में ड्राई राशन इकट्ठा होता था, कमरों में भरा रहता था, बोरियां बोरियां, और फिर वो ट्रक्स में भर के माय गॉड अयोध्या जाता था। तो उसका वो एक इंसिडेंट बताते थे कि हमारे यहाँ जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे हमारे ब्लॉक में, हमारी डिस्ट्रिक्ट में, शाहदरा में, वो थे एक डॉक्टर महेंद्र बिहारी थे, अच्छे व्यक्ति थे बहुत, उनका स्कूल है वहाँ पर। तो दादाजी ने जब उनको मिला कि भाई ये सामान इकट्ठा करना है, तो फर्स्ट ही वेंट टू हिज होम, डॉक्टर महेंद्र के घर, अच्छा 90s में, और कि ऐसे ऐसे राम भक्तों के लिए राशन जा रहा है और मैं आपके घर आया हूँ, आप बताओ आप क्या दोगे। तो डॉक्टर महेंद्र, मैं बोल रहा हूँ तो मैं ओवरवेलम हो रहा हूँ, पर मुझे वो बताते थे कि ही स्टार्टेड क्राइंग ओ एंड ही सेड कि कौशिक जी हमारे घर कोई आता ही नहीं मांगने, क्योंकि हम कांग्रेस में हैं, तो आप आए हो पहली बार। तो ही दैट टाइम ही गेव 2 टिन्स ऑफ ऑयल एंड एवरीथिंग, वाओ कि हम लोग कांग्रेस में हैं तो हमारे घर कोई मांगने ही नहीं आता है। तो ये मूवमेंट जो है ना, ये कोई फैमिली, कोई ऑर्गेनाइजेशन का मूवमेंट नहीं था, ये एक एक आदमी का हिंदुस्तान के मूवमेंट था, हर जगह, देश के हर कोने में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। मैं आज सुबह मैं यहाँ आ रहा था तो अब ट्वीट वॉज पोस्टेड ऑन द ट्रस्ट हैंडल, आप दिखाना उसको। एक लेडी है जो केरला में रहती है, मारवाड़ी फैमिली, मारवाड़ी तो आपको पता है, मैं मारवाड़ी हूँ, आप भी मारवाड़ी हैं, तो जहाँ ना हो बैलगाड़ी वहाँ मारवाड़ी मारवाड़ी सब जगह होते हैं। तो केरला में एक राजस्थानी महिला है और उन्हें वो राजस्थान वाला घाघरा चोली पहना हुआ है, सर पे पल्लू रखा हुआ है, और उनको कोई वो चावल अक्षत देने 5-6 लोग आते हैं। अच्छा और वो जो देने वाला है वो कन्नड़ा है, अच्छा क्योंकि उसका ट्वीट है, उसने वो ट्वीट लिखा है। अच्छा और वो कासरगोड में रहती है केरला में, और वो कन्नड़ा व्यक्ति वो राम जी के अयोध्या से आए अक्षत लेके उनके घर जाता है, वो राजस्थानी है, वो सबकी आरती उतारती हैं, सबको तिलक करती हैं, और फिर ऐसे झोली फैला के उसमें वो चावल लेती है। फिर तो कोई पश्चिम में राजस्थान का है, हर जगह से, हाँ, मतलब पूरे भारत से राम का बॉन्ड सब जगह है। राम, मैं तो कहता हूँ, आई ऑलवेज से दिस इज, राम इज द बिगेस्ट यूनिफायर ऑफ दिस कंट्री। यस उनसे बड़ा यूनिफायर नहीं है कोई इस देश में। मोस्ट डेफिनेटली। इसी लीगल मैटर पे हम क्लोज करेंगे। मेरे को एक छोटा सा इंसिडेंट जानना था। मैंने ऐसा सुना था, अगर आपके पास इसका वो स्टोरी हो तो, जब मैं लास्ट टाइम गौरव से मिला था तो उन्होंने बताया था कि जहाँ पे राम जी का रूम था, उन्होंने वो तक लॉयर्स ने प्रूव करा था कि यहाँ पे राम जी रहते, तो उसके साथ जाके किचन था, ऐसा सब कुछ भी हुआ? नहीं, ऐसा नहीं था। मैं आपको बताता हूँ ये क्या था। बेसिकली क्या है कि जो मुस्लिम पक्ष है उसका ये कहना था कि आप ये कैसा कहते हो कि इस पर्टिकुलर जगह पर ही राम पैदा हुए थे, इसका क्या प्रूफ है? राम तो कहीं भी हो सकते थे। तो झंपत जी इसका एक बड़ा हिलेरियस आंसर देते हैं। वो कहते हैं कि भाई देखो, ऐसा है, राम का बाप कोई चपरासी नहीं था। राम का बाप राजा था, और राजा भी कैसा था? चक्रवर्ती राजा था। चक्रवर्ती उसको कहते थे जो पूरी दुनिया का राजा होता था, ग्लोबल किंग ऑफ द यूनिवर्स। तो जब तुम किसी को बताते हो कि मेरा जन्म हुआ था, तो तुम उसको ये नहीं बताते हो कि मेरे घर में पहली मंजिल के कमरा नंबर 4 में पलंग के ऊपर वो मेरा जन्म स्थान है। तुम कहते हो ये घर मेरा जन्म स्थान है। तो वो राजा था, उसका 10,000 कमरों का महल था। हाँ, तुम कैसे बताओगे कहाँ पैदा हुआ था वो? ओके ओके ओके, अच्छा। तुम कौन हो बताने वाले इस बात को? ये उसके आगे। हाँ, और बेसिकली दूसरी चीज है इसमें, जो वन ऑफ आवर लॉयर सेड इन द कोर्ट ऑल्सो, कि हमारे यहाँ डीटी इज नॉट इम्पोर्टेंट, स्थान का महत्व है हमारे यहाँ। वो स्थान भगवान का जन्म स्थान है। जब वहां कोई मूर्ति नहीं थी तो लोग उस जगह की परिक्रमा करते थे कि ये जगह है, जगह, बिल्कुल जगह का इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। वो मूर्ति तो बाद में लगी, पहले कोई मूर्ति रही होगी, उसे तोड़ दिया, फिर दूसरी मूर्ति आ गई। मूर्ति का इंपॉर्टेंस नहीं है, उस जगह का स्थान, वो स्थान राम का जन्म स्थान है। तो दैट प्लेस इन इटसेल्फ इज डीटी। वी डू नॉट नीड अ विग्रह देयर, आइडल। या हाँ, आइडल तो अब हम लगाएंगे ना। भगवान उस दिन बैठेंगे जाके वहां पे
प्राण प्रतिष्ठा 8 दिन का इवेंट होगा, फिर वो फाइनली आखिरी दिन उनका श्रृंगार करके वो सब कुछ होगा, बट इट विल हैपन इन द एंड। उससे पहले जो पूरा है वो दैट प्लेस इन इटसेल्फ इज दैट सेक्रेड हमारे लिए। वी डू नॉट नीड एन आइडल और अ विग्रह देयर दैट वे। तो राहुल जी आगे बढ़ते हैं। जो स्ट्रगल्स रहे लोगों के अटैच्ड विद द राम मंदिर, फ्रॉम द इनफेमस जो भी कह लो, जो डेमोलिशन हुई थी या जो भी, आई एम श्योर वो तो एक बहुत हाईलाइटेड चीज़ थी, ऐसे हज़ारों किस्से होंगे। तो आप जिन से वाकिफ़ है वो आप बताइए कि क्या क्या स्ट्रगल्स रही लोगों की। और यार देखो, अयोध्या एक ऐसा मूवमेंट था जहाँ लोगों ने किसी चीज़ की परवाह नहीं की, अपनी जान की भी परवाह नहीं की। 1989-90 में जब पहली बार कार सेवा अनाउंस हुई, लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद ने, संघ ने लोगों को बोला कि आप अपने घरों से आओ, अयोध्या में 30 अक्टूबर को कार सेवा करेंगे और मंदिर का काम शुरू करेंगे। पूरे देश से लोग आए, लाखों की संख्या में। मुख्यमंत्री उस समय होते थे मुलायम सिंह, 90 में। अच्छा, 90 में मुलायम सिंह मुख्यमंत्री होते थे। और मुलायम सिंह का एंटी राम मंदिर स्टैंड एकदम एविडेंट था। बिल्कुल। उन्होंने अनाउंस किया कि, और उनकी बड़ी फेमस लाइन है वो, कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा अयोध्या में। और उन्होंने अयोध्या को चारों तरफ से सील कर दिया। कोई गाड़ी, कोई व्हीकल, कोई ट्रेन अलाउ नहीं थी अयोध्या के अंदर एंटर करना। उनका बहुत स्ट्रांग मुस्लिम वोट बैंक भी था। हाँ, और लाखों लोग अपने घरों से निकल चुके थे, वो कैसे भी अयोध्या पहुंचना चाहते थे। आई नो सो मैनी स्टोरीज जिसमें लोग 200-200 किलोमीटर पैदल चले, खेतों में, नदियों में, रैंडम पगडंडियों पे, क्योंकि सड़क से जाने पे पुलिस पकड़ लेती थी और पुलिस पकड़ के सीधा कहीं ले जाके बंद कर देती थी। और ऐसे ऐसे किस्से जहाँ पर आप दिन भर चल रहे हो, 15, 20, 25, 50 किलोमीटर आप चल लिए, फिर आप एक गांव में पहुँचे, 50-100 लोग, तो रैंडम गांव में जाए आप, और आपने कहा कि हम तो कार सेवक हैं, फलाना जगह से महाराष्ट्र से आए हैं, लखनऊ तक ट्रेन से आए, वहाँ से पैदल आ रहे हैं, इलाहाबाद से ट्रेन से आए, वहाँ से पैदल आ रहे हैं। तो रैंडम लोगों को लोग अपने घरों में ठहराते थे, खाना खिलाते थे, सेवा करते थे, उनके पैरों की मालिश करते थे कि कल आपको फिर चलना है। और मेरे दादाजी एक किस्सा बताते थे कि एक रैंडम गांव में गोंडा के पास कार सेवक जा रहे थे और वो एक गांव के पास पहुंच के रात को रुक गए, तो पुलिस आ गई। पुलिस को पता चल गया कि यहाँ कार सेवक आए हुए हैं। तो गांव के लोगों ने आपस में सोचा कि अब इनको कैसे बचाएं, तो दे क्रिएटेड एन एटमॉस्फेयर ऑफ अ शादी। अच्छा, ये बारात आई हुई है, औरतें खाना बनाने लग गई, एक जगह गाने बजने लगे, और जब पुलिस आई तो बोला कि ये बाराती आए हुए हैं गांव से। तो लोग, रैंडम लोग यहाँ पर, उन्होंने सब कुछ बिना सोचे, मतलब जब आडवाणी जी का रथ निकला 90 में, तो देयर आर सो मेनी इंसिडेंट्स, सुषमा जी यूज्ड टू कोट इन हिज पार्लियामेंट स्पीचेस, कि जब वो रथ चलता था तो जो उसके टायर पे लगी हुई मिट्टी को लोग अपने माथे पे लगा लेते थे। क्या बात है। इस तरह के सेंटिमेंट्स थे, इस तरह के इमोशंस अटैच थे। कितने लोग ऐसे थे जो कभी घर नहीं लौटे। नेक्स्ट टाइम अखिल यू गो टू अयोध्या, यू टेल मी, आई कम अलोंग, आई मेक यू मीट पीपल। एक बाबा जी हैं, मुझे लगता है वो 80-85 साल के हो रहे होंगे अब। वो 90 में आए थे कार सेवा के लिए बिहार से, अपने गांव से, और उनको पता नहीं क्या लगा, ही डिसाइडेड कि अब मैं मंदिर बनने तक यहीं रहूँगा। वो आज भी वहीं रहते हैं, वहीं बूढ़े हो गए, कार सेवकपुरम में विश्व हिंदू परिषद का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर, वहीं रहते हैं आज भी वो। तो एक वो मॉडल रखा हुआ है मंदिर का, उस मॉडल के पास वो सुबह जाके बैठ जाते हैं, शाम तक वहीं बैठे रहते हैं। और हम भी आते हैं तो हमारे पास आके हमको नमस्ते करते हैं, हालचाल पूछते हैं, वहीं घूमते रहते हैं। ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जो अयोध्या आए थे कार सेवा करने
और फिर वहाँ से गए ही नहीं, कभी वापस ही नहीं गए। और इतने इंसिडेंट हैं पूरे देश में, जगह जगह से लोग निकल के आए, गोली खाई, कोई परमानेंटली डिसेबल्ड हो गए, बिल्कुल, लेकिन उन्होंने उफ भी नहीं करी, जला दिए गए। हाँ मतलब जला दिए गए। वो जो अयोध्या सरयू का एक पुल है, उस पुल को आप क्रॉस कर लो, जहाँ वो दीपमाला होती है ना दिवाली पर, उसके आगे अयोध्या में सरयू का एक पुल है। वो पुल काफी लंबा है, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर लंबा। उस पुल के दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट गोंडा शुरू हो जाता है। अच्छा। उस पुल पर से कहते हैं 90 के समय जब फायरिंग हुई थी, तो हजारों लाशों को ऐसे ही पुलिस वालों ने उठा के नदी में डाल दिया था, ताकि उनकी कोई ट्रैकिंग ना हो सके, ताकि कोई पहचान ना सके कौन आया कौन मरा। लोग पता नहीं कहाँ, मतलब सुबह जो वो क्रॉनिकल्स जिन लोगों ने लिखे हैं उस दिन के, वो बताते हैं कि सुबह 9 बजे तक शहर में कोई नहीं दिख रहा था। एंड मुलायम सिंह थॉट दैट ही बिकेम सक्सेसफुल इन स्टॉपिंग पीपल। अचानक से जैसे 9:30 का कार सेवा का टाइम था, अचानक से दरवाजे खुलने शुरू हुए और लाखों लाख लोग स्ट्रीट्स में भर गए। अयोध्या के हर घर ने लोगों को अपने यहाँ छुपाया हुआ था, अयोध्या के हर साधु ने लोगों को अपने यहाँ छुपाया हुआ था। किसी को पता नहीं चला कौन कहाँ से आया, कब अयोध्या में घुसा, कहाँ से एंटर किया। जब फायरिंग हो गई और अगले दिन अखबार में छपा कि फायरिंग हो गई, और अगले दिन फिर फायरिंग के ऑर्डर्स हो गए। फर्स्ट फायरिंग हैपेंड ऑन 30 अक्टूबर, नेक्स्ट फायरिंग हैपेंड ऑन 2 नवंबर। राम शरद कोठारी की डेथ हुई 2 नवंबर को। तो अयोध्या में जो पोस्टेड ऑफिसर्स थे एडमिनिस्ट्रेशन के, पुलिस के, उनके परिवार वालों ने आंदोलन कर दिया शहर में कि वी विल नॉट अलाउ यू टू गो देयर एंड फायर ऑन कार सेवक्स। उनके अपने परिवार वालों ने। एंड देयर वर सो मेनी पुलिसमैन, देयर वर सो मेनी ऑफिसर्स जिन्होंने कहा कि नहीं, वी विल नॉट फायर, क्योंकि कोई कसूर नहीं है इन लोगों का। क्या बात है। उस तरह का, मतलब ये स्ट्रगल इतना एविडेंट है, इतना, मतलब मुझे लगता है कि एक ये स्ट्रगल जो है हिंदुस्तान ने जो देखा है, इसको लेकर हम अगले 1000 साल तक भी हिंदू स्पिरिट को मजबूत कर सकते हैं। बिल्कुल, ये स्टोरीज के साथ। हाँ, इन स्टोरीज के साथ, इन कहानियों के साथ, बिल्कुल, कि लोगों ने कैसे हर सिचुएशन में दे डिडंट बैक आउट। मतलब वो जो ये डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्म्स बहुत सारी यूट्यूब पे आप देखोगे, लोग कहते हैं कि वो लड़का 18-19 साल का बैठा है कि नहीं, हम तो यहीं बैठेंगे, गोली मारनी है तो मार दो। बिल्कुल। अभी रिसेंटली तो बहुत वीडियोस पुरानी हाँ, और वो पूछते हैं कि आप कौन सी जाति के हो, तो बोलते हैं सब जाति के हैं। बिल्कुल। मतलब इट वाज आल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि कास्ट लाइंस, क्रीड लाइंस, कम्युनिटी लाइंस सब ब्लर हो गई, खत्म हो गई, कंप्लीट यूनिफिकेशन। हाँ बिल्कुल। इसीलिए मैं कहता हूँ कि राम से बड़ा यूनिफायर इस देश में कोई नहीं है। और 92 में जब ये डिमोलिशन हुआ, तो उस समय कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देके कहा था कि आई विल प्रोटेक्ट द स्ट्रक्चर, बट ही सेड कि मैं फायर नहीं करूंगा। एंड ही ऑर्डर्ड हिज एडमिनिस्ट्रेशन की चाहे कुछ भी हो जाए, तुमने फायर नहीं करना है। लोगों ने चढ़ के ढांचा तोड़ दिया। बिल्कुल। अब वो ऐसी चीज थी कि आप नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में उसकी कल्पना नहीं कर सकते। एक 500 साल पुराना स्ट्रक्चर है जो 500 साल से, 400 साल से खड़ा है, उसको रैंडम लोग चढ़े और तोड़ दिया। तो मैं मानता हूं कि ये बिना डिवाइन इंटरवेंशन के नहीं हो सकता, संभव ही नहीं था। वो जोश, वो जुनून बस हाँ, ऑटोमेटिकली आया। वो भगवान ही कर सकते हैं वो, और किसी में सिवाय सर्वशक्तिमान के और किसी में वो शक्ति नहीं है कि वो उसको कर सके। चंपत जी हमेशा एक कहानी सुनाते हैं कि जब हनुमान लंका गए सीता जी को खोजने, तो जैसे ही वो एंटर करने लगे तो उन्होंने इतना छोटा सा अपना रूप कर लिया था कि दरवाजे के नीचे से घुस जाए। लेकिन एक राक्षसी थी जो द्वार पे पहरा देती थी, उसका नाम था लंकिनी। उसने उनको देख लिया, और देख लिया तो उसने उनको पकड़ लिया। तो हनुमान जी बड़े हुए, उन्होंने मुक्का मारा उसके मुंह पे, तो वो गिर पड़ी। और वो गिरी और वो रोने लगी, और वो खड़ी हुई और बोली कि अब रावण का अंत नजदीक आ गया। तो हनुमान बोले कैसे? तो वो बोली कि मुझे ब्रह्मा जी ने कहा था कि जब कोई ऐसा वानर आए जो जिसके एक मुक्के में तू गिर जाए, तो समझ लेना कि रावण की मौत आ गई है।
वो वानर आएगा, तेरे मुक्का मारेगा, लंका में घुसेगा, लंका जलाएगा और उसके बाद रावण मरेगा। वो सुन के हनुमान जी अंदर चले गए और उसके बाद वो सब कुछ करके लंका वंका दहन करके वापस आ गए। हनुमान जी राम जी के पास आए और राम जी ने पूछा कि हनुमान तुमने ये सब किया कैसे? तो हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु मैं तो ये सोच रहा था कि जब उस लंके ने मुझे कहा कि रावण वानर आएगा और लंका जला देगा, तो मैं तो ये सोच रहा था कि मेरे पास तो ना तेल है, ना बत्ती है, ना कपड़ा है, इतना बड़ा शहर है, मैं कैसे आग लगा दूंगा इसमें? तो मैं सोच रहा था, लेकिन आप प्रभु ये देखो कि कपड़ा, बत्ती, तेल सब रावण ने ही दिया। उसी की बाती, उसी का तेल, उसी का कपड़ा, बिल्कुल। और उसी से उसी ने आग भी उसी ने लगाई और उसी की लंका से उसका सब सत्यानाश हो गया, उसी के रिसोर्सेज से। तो वो कहते हैं कि मेरा तो कुछ है ही नहीं इसमें, ये तो सब आपने ही किया है। मैं तब सोच रहा था कि मैं कैसे करूंगा, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, लेकिन आपने सबका रास्ता अपने आप बना दिया। ही प्रोवाइडेड एवरीथिंग। रामचरितमानस में मेंशन है कि पूरी लंका में इतना भी कपड़ा नहीं बचा था कि कोई अगले दिन कपड़ा पहन सके। सब लोगों ने सब कुछ हनुमान की पूंछ पे लपेट दिया था और कोई इतना खाना भी नहीं बचा था कि अगले दिन कोई तरकारी सब्जी बना सके। सब कुछ उन्होंने हनुमान की पूंछ में लगा दिया था और वो पूरा ही उनके घर जलाने में काम आई लग गया। तो वो बड़ा हिलेरियसली कहते हैं कि ऐसा हो गया ये कि जैसे कम्युनिटी में कभी आप भंडारा करते हो, तो मान लो आपने 5 किलो तेल दिया, किसी ने सब्जी दी, किसी ने कुछ दिया, तो जो बच जाता है तो सबके घर थोड़ा थोड़ा चला जाता है। तो हनुमान जी के जिसका कंट्रीब्यूशन था सबको थोड़ा थोड़ा देखा रहा है। नहीं, बिल्कुल सही बात है ये, जो सबकी तो भगवान करते हैं। हाँ, मतलब अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट पे आएंगे, जो है अब हम थोड़ी अयोध्या की बात करें, मंदिर जो बन रहा है उसकी बात करें, जो आर्किटेक्चर है उसकी बात करें, और जो सोशल इम्पैक्ट और इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा ये बनने का, उस पे आपके साथ मैं शुरू करूंगा कि पहले तो व्हाट इज द इकोनॉमिक इम्पैक्ट दैट इज करेंटली हैपनिंग इन अयोध्या बिकॉज ऑफ द राम मंदिर। यार देखो, अयोध्या एकदम उजाड़ शहर था और मैं अगर उजाड़ शब्द बोलूं तो मतलब इट्स नॉट एग्जैजरेशन एट ऑल। आई हैव सीन अयोध्या, एकदम उजाड़ शहर था। और अयोध्या में ये बहुत फेमस है कि सीता जी का श्राप था अयोध्या को, क्योंकि वो कभी वहां सेटल नहीं हो पाई। शादी करके आई, वनवास चली गई, फिर रावण के यहाँ से वापस आई, फिर कुछ हो गया, फिर वनवास चली गई। शी नेवर गॉट सेटल्ड इन हर ससुराल। तो उनका श्राप था अयोध्या को कि अयोध्या कभी बस नहीं पाएगी। तो इसलिए ये माना जाता था कि अयोध्या कभी भी प्रॉस्पर नहीं होगी। और पिछले 500 साल से तो मैं तो हमेशा ये बात कहता हूँ, आई रोट एन आर्टिकल ऑल्सो इन 2018 व्हेन आई वेंट देयर, कि डेलिबरेटली एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर्ड कि आप अयोध्या नहीं आओ। अच्छा। वो चाहते थे कि आप मत आओ, क्योंकि आप आओगे, आप डिलैपिडेटेड कंडीशन में भगवान को देखोगे, आपको गुस्सा आएगा, आप एनरेज होगे, तो शायद आप कुछ कर दो या आपके मन में कुछ आ जाए। तो वो चाहते थे कि आप अयोध्या आओ ही ना, इतना खराब एक्सपीरियंस आपका हो जाए कि आप अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों को भी बोलो कि भाई क्या फायदा है जाके, कोई फायदा नहीं है, परेशान हो जाएगा, मत जा। अयोध्या में कुछ नहीं था भाई। एक अच्छी जगह ऐसी नहीं थी जहां बैठ के खाना खा सको, एक अच्छी जगह ऐसी नहीं थी जहां आप सो सको, कोई ट्रांसपोर्ट के साधन नहीं थे। मैं 2006 में जब मैं गया था, आई वेंट टू अयोध्या ऑन अ सोलो काइंड ऑफ ट्रिप, लखनऊ से बस में। तो मुझे याद है कि बस में बैठ के मैं गया, 140 किलोमीटर 4 घंटे में पहुंचा, और एकदम घटिया बस, वो रोडवेज की। और मेरा एक दोस्त है बहुत अच्छा, उन्होंने वहाँ एक धर्मशाला बनवा रखी थी बहुत साल से, वहाँ मैं रुका था। तो वो मंदिर से थोड़ा दूर थी, तो कोई जाने का साधन नहीं, रिक्शा नहीं, पैदल पैदल घूम रहे हैं, भरी गर्मी, अगस्त का समय था मुझे याद है। और मंदिर आप पहुंच जाओ किसी तरीके से, पहुंच भी गए आप मंदिर, तो मंदिर में कुछ भी आपको ले जाने की इजाज़त नहीं, हर सामान बाहर रखना एक लॉकर में कहीं ना कहीं। 7-8 बार आपकी चेकिंग हो रही है,
1-1.5 किलोमीटर पीछे आपके जूते चप्पल उतरवा देते थे वो। अब रेत है, बजरी है, पत्थर पड़े हैं, उन पे आपको नंगे पैर चढ़ना है, गर्म जमीन है, बिल्कुल। और आप अंदर पहुंचते हो तो एकदम ऐसे जालियों वाला इतना बड़ा स्पेस है, उसके अंदर सिंगल आदमी जा सकता है। अच्छा। वो आप जाते हो भगवान के सामने तक, उस पर भी शेड नहीं है, अच्छा। मतलब शेड है तो शेड कैसा है, जाली वाला शेड है। अच्छा, ओके। वो इसलिए लगा हुआ है ताकि बंदर अंदर ना आ जाए, अयोध्या में बंदर बहुत है। तो इसलिए वो शेड लगा हुआ है। लेकिन उन्होंने इतना भी नहीं सोचा कि उस शेड को हम कवर कर दें कि भाई कल को बारिश पड़ेगी तो आदमी अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करेगा, या धूप है तो लाइन में लगा आदमी भक्त कैसे बचेगा। बिकॉज दे वांटेड कि आप जाओ ही ना, आपका एक्सपीरियंस इतना खराब हो जाए कि आप वहाँ जाओ ही ना। और वो सब करके आप जब भगवान के सामने पहुंचते थे तो वहाँ इधर और इधर दोनों तरफ एक पुलिस वाला खड़ा होता था, और भगवान आपसे कम से कम 50 फीट दूर होते थे। अच्छा। और वहाँ एक छोटा सा बल्ब चलता रहता था, उसके नीचे भगवान रखे रहते थे। आप जब तक उनको आंख भर के देखो तब तक पुलिस वाला आपको धक्का मार देता। तो ना आपके दर्शन होते थे, ना आपके अंदर कोई डिविनिटी आती थी, कुछ भी नहीं होता था, और आप उस पूरे सिस्टम से बाहर हो जाते थे, और दोबारा अंदर घुसने की आपकी हिम्मत नहीं होती थी, इतने आप दुखी हो चुके होते थे। तो प्रशासन, सरकारें चाहती थी आप अयोध्या ना आओ। 2017 के बाद जब वहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, उसके बाद वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट धीरे धीरे शुरू हुआ, जो मंदिर बनने के बाद और पेसअप हुआ। पूरा ये दिवाली का इवेंट 2017 एंड से शुरू हुआ वहाँ पर होना, उससे इकोनॉमी थोड़ा ठीक होना शुरू हुई। फिर मंदिर का जजमेंट आया तो और चीज़ें बेहतर हुई। अभी वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज आप ऐसे समझो कि जो सड़क अयोध्या की मेन सड़क थी, जो फैज़ाबाद से अयोध्या आती है, उस सड़क की चौड़ाई ही उस सड़क की विड्थ लगभग 4 गुना हो चुकी है। गवर्नमेंट ने साइड के मकान दोनों तरफ के एक्वायर करके और लोगों को लगभग 4-4 गुना कीमत देके, अच्छा, वो सारा एक्विजिशन करके उस सड़क को 4-4 लेन का दोनों तरफ कर दिया है। और बाकी भी जो मेन 2 रास्ते हैं जो मंदिर की तरफ जाते हैं, उनको भी ऐसे ही साइड की बिल्डिंग्स एक्वायर करके खूब चौड़ा कर दिया है। अयोध्या में राम की पैड़ी पर डेवलपमेंट हो गया, वहाँ अब लोग वहाँ रोज राइट एंड साउंड शो होता है, अभी एवरीडे होता है। मैं अभी गया तो मैं देख के आया पहली बार। फिर आसपास जितने इम्पोर्टेंट स्थान थे जो भगवान से एसोसिएटेड हैं, सूर्य कुंड और दंत धावन कुंड, और आगे एक गुप्तघार घाट करके है जहाँ पर भगवान ने समाधि ली थी फाइनली। अच्छा। वो सब का रीडेवलपमेंट हुआ है, लैंडस्केपिंग हुई है वहाँ सब जगह, कहीं ना कहीं लाइट एंड साउंड शो होता है, कहीं कुछ होता है, कहीं गार्डनिंग हुई है बहुत सुंदर। तो इस तरह से पूरे अयोध्या में बहुत बड़े लेवल पर डेवलपमेंट के काम हुए हैं। टूरिस्ट इन्फ्लक्स बहुत बढ़ा है, उसके कारण लोकल लोगों को रोज़गार मिला है। होम स्टेज, छोटे होटल्स, छोटे रेस्टोरेंट्स बहुत खुले हैं। बैटरी रिक्शाज आपको हर जगह मिलेंगे। मतलब इस बार मैं गया तो मैंने एक नई चीज़ देखी जो अभी तक मैंने अयोध्या में नहीं देखी थी, बट इट्स अ बिग इंडस्ट्री इन महाकाल, इन काशी, इन वृंदावन, कि वो टीका लगाने वाले घूमते हैं ना, वो हाँ, वो अयोध्या में अब पूरी इंडस्ट्री है। 100 से ऊपर लोग आपको जगह जगह रोक के टीका लगाने वाले, जैसे अयोध्या में वो महाकाल के स्टैंप वाले लगाते हैं, ऐसे वहाँ श्री राम के स्टैंप वाले, जैसे उज्जैन में वो महाकाल वाले होते हैं। तो इट इन इटसेल्फ हैज बिकम एन इंडस्ट्री देयर। क्या बात है। और रिक्शा वाले, खुमचे वाले। तो होटल्स कितने खुलेंगे वहाँ पे? और ये नया एयरपोर्ट खुल गया, नया रेलवे स्टेशन खुल गया, और सरयू के पार द गवर्नमेंट इज बिल्डिंग अ न्यू सिटी, जिसको वो कह रहे हैं नव्य अयोध्या करके बना रहे हैं। अच्छा। 1200 एकर्स में। तो वो पूरी सिटी में हर स्टेट गवर्नमेंट ने लैंड ली है, जहाँ पे वो अपने यहाँ के यात्रियों के लिए भवन बना रहे हैं रुकने के लिए। मैनी कंट्रीज हैव आल्सो अप्लाइड फॉर लैंड्स देयर, प्लस मैनी होटल्स आर कमिंग अप। क्या बात। सो मैनी थिंग्स आर हैपनिंग। वो अगले 5-6 साल का प्रोजेक्ट है। मैं उस दिन पढ़ रहा था, अराउंड 85,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट केवल गवर्नमेंट अगले उस प्रोजेक्ट 5 साल में करने वाली अयोध्या शहर में। क्या बात है। तो अयोध्या हैज़ ट्रांसफॉर्म लाइक एनीथिंग। मैं वो एग्जाम्पल ज़रूर देना चाहूँगा कि मैं अभी गया था तो आई वॉज एज यूजुअल सर्चिंग फॉर गुड फूड एंड आई फाउंड अ कार्ट। जो एक व्यक्ति राजमा चावल, कड़ी चावल बेच रहे थे, तो मैं उनके पास बैठ गया एंड आई ऑर्डर्ड। तो मैं उनसे पूछने लगा कि भाई आप, यू डोंट साउंड लाइक एन अयोध्या गाय रैंडम। वो तो चंपत जी हमेशा मजाक में कहते हैं। मैं एक बार जुलाई में गया था तो
हम लोग बैठे थे तो हमने उनसे पूछा कि यहाँ खाना वाना, वो कोई आया हुआ था उनके पास कि बाबूजी कुछ कचौरी सब्जी की दुकान खोल लेंगे ये वो। तो बोले कि यार देखो ऐसा है, कारीगर तुमको दिल्ली से ही लाना पड़ेगा या लखनऊ से लाना पड़ेगा। तो ई सेट वाई क्या यहाँ नहीं मिलते क्या कारीगर? तो वो कहता है कि यार देखो ऐसे अयोध्या का जो हलवाई है ना, उसको परवल की सब्जी और अरहर की दाल से ऊपर कुछ बनाना आता नहीं है। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं बना सकता है। तो तुमको कारीगर लखनऊ से, अयोध्या से, दिल्ली से लाना पड़ेगा बनाने के लिए। तो आई आस्क्ड हिम कि भाई आपने यार अच्छा खाना बनाया हुआ है आपने, विच इज़ वेरी रेयर इन अयोध्या। तो ही सेड कि आई हैव कम फ्रॉम देहरादून। 2 अगस्त में कहते, ही सेड कि मैं अगस्त में आया था और मैं यहाँ अभी ये कार्ट लगाता हूँ और मेरा दिन में ठीक ठाक 5-7 हज़ार का सेल हो जाता है रोज़। और अब मैंने सोचा है कि अगले 3 महीने में मैं 2 और कार्ट ऐसे शुरू कर लूँगा। पर अभी थोड़ा क्या है कि यहाँ इंडस्ट्री धीरे धीरे हो रही है, तो ये कार्ट बनवा के मुझे देहरादून से ही लाने पड़ेंगे। यहाँ अभी बना रहा है तो वो बहुत महंगा बना रहा है, तो इस वजह से एंटरप्रेन्योर्स खड़े हुए। हाँ, और माइग्रेशन हो रहा है। एक ऐसा शहर जहाँ अपनी कोई इकॉनमी नहीं थी, अब वहाँ दूसरे शहरों से आके लोग बस रहे हैं और वहाँ पर इकॉनमी का हिस्सा बन रहे हैं, इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये मुझे लगता है कि एक बहुत स्टोरी ऐसी है जो हमको बतानी चाहिए लोगों को, या इट एक्सप्लेन्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अयोध्या। People just see, or a lot of people are just seeing कि राम मंदिर बन रहा है, बट जो शहर का ग्रोथ होएगा सबसे कमाल वो है। मतलब क्योंकि लोग दिस इज अ फैक्ट कि देयर विल बी सर्टेन एलिमेंट्स इन द सोसाइटी जिनको लगेगा कि यार क्यों बना रहे हैं लोग राम मंदिर। यार लोग कहते हैं कि मंदिर बनाने से क्या होता है, लोगों को रोजगार देना चाहिए। पर भाई आप एक मंदिर बनाते हो, अगर अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा है तो वहाँ लार्सन एंड टुब्रो के 3,500 लोग काम कर रहे हैं पिछले 4 साल से। सिंस मार्च 2020 वहाँ पर 3,500 लेबर्स काम कर रही है 24 आवर्स विद इन शिफ्ट्स। वो लोग रह रहे हैं तो वो लोग कहीं खाना भी खाते होंगे, बिल्कुल। वो लोग कहीं ट्रैवल भी करते होंगे, रिक्शा में किसी रेस्टोरेंट में जाके सुबह शाम खाना भी खाते होंगे, वो कहीं सोते भी होंगे। उसके अलावा ये जो दर्शन करने आ रही है, 1 जनवरी को 1.5 लाख लोग अयोध्या में दर्शन करने आ रहे थे, तो वो कहीं होटल में रुके भी होंगे, कहीं उन्होंने कुछ चाट पकौड़ी सब्जी खाई भी होगी, उन्होंने किसी दुकान से 2 रुपए का फूल भी खरीदा होगा। मैं हनुमानगढ़ी कराया, मैंने 250 रुपये की माला खरीदी, पर किसी ने 150 वाली भी खरीदी होगी, किसी ने 500 वाली भी खरीदी होगी, किसी ने एक गुलाब का फूल भी खरीदा होगा हनुमान जी के लिए। हर चीज़ इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती है। बिल्कुल। जो बसेज आ रही हैं शहर में, जो ई रिक्शाज बढ़ रहे हैं शहर में, क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं तो ई रिक्शाज भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको ट्रांसपोर्ट करना है। तो इट डेवलप्स एन इकोनॉमी अराउंड इट एवरीवेयर। अब होटल्स बन रहे हैं नए, तो होटल इंडस्ट्री के स्टूडेंट्स और सब लोग बढ़ेंगे। एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, फ्लाइट्स बढ़ेंगी, तो फ्लाइट के बाहर खड़े मैंने ऑटो टैक्सी वाले एयरपोर्ट के बाहर, एवरीथिंग इज लिंक्ड। पूरा इकोसिस्टम, पूरा इकोसिस्टम है। अब पानी मंगवाऊं? हाँ थोड़ा सा भाई बोलना पानी दे देगा सादा गरम करके। कहा था पूरा इकोसिस्टम क्रिएट। हाँ। बिल्कुल जैसे जो वहाँ पे गुजरात में जो स्टैचू बना था, स्टैचू ऑफ यूनिटी, अब लोगों को लगा कि स्टैचू खड़ा कर दिया क्या करे होगा, बट जो उसके आसपास पूरा इकोसिस्टम बना है अपार्ट फ्रॉम द स्टैचू, वो कितना टूरिस्ट लेके आ रहा है वहाँ पे। प्लस क्या है यार कि टूरिज्म एक ऐसी चीज़ है जिसमें छोटे से लेके बड़े से बड़ा आदमी ग्रो करता है। बिल्कुल भाई जो तिलक लगाने वाला है, एक बच्चे ने मुझे तिलक लगाया, मैंने उसको 10 रुपए दिए, किसी ने 20 दिए, किसी ने 30 दिए। वो दिन में अगर 500 रुपये कमा रहा है, किसके बेसिस पर उसने 5 रुपये का सिंदूर खरीद लिया दुकान से, एक थाली में रखा, और एक वो छापा खरीद लिया जिसपे श्री राम लिखा हुआ है, बिल्कुल, और बस बोया और ये लगा दिया। उसके वो अगर 500 रुपये दिन के कमा पा रहा है, 400 रुपये दिन के कमा पा रहा है, वहां से लेके कोई 5 स्टार होटल जो वहां पे खुलेगा जिसमें आप शायद 15-20 हजार का भी कमरा में, हाँ, तो हर लेवल पे देयर इज आप फ्लाइट फेयर्स चेक करो आज, इट विल बी कॉस्टलियर देन मुंबई और चेन्नई, आई एम वेरी श्योर। अभी आप चेक होंगे बिल्कुल होंगे। अमेजिंग। थोड़ा आप मंदिर के आर्किटेक्चर के बारे में भी बताओ, आपने इतना उसको क्लोजली देखा है। यार देखो, मंदिर का आर्किटेक्चर जो है, तो हमारे यहाँ बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं आर्किटेक्चर के, सेवरल। उनमें से एक शैली है जिसको कहते हैं नागर आर्किटेक्चर।
नागर आर्किटेक्चर जनरली उत्तर भारत के बड़े जितने मंदिर हैं उनमें नागर आर्किटेक्चर है। तो सोमनाथ नागर आर्किटेक्चर से बना हुआ है, स्वामीनारायण मंदिर दिल्ली का अक्षरधाम नागर आर्किटेक्चर से बना हुआ है। तो नागर आर्किटेक्चर प्राइमरीली इस मंदिर का स्ट्रक्चर है। तो और एक फैमिली है सोमपुरा, चंद्रकांत सोमपुरा जी हैं अभी उस फैमिली के हेड, और उनके दोनों बच्चे, वो प्राइमरीली उस मंदिर को अभी डिज़ाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं। उन्होंने वो मॉडल बनाया है और अभी वो वहाँ रहकर पूरा ओवरसी करते हैं। उसी फैमिली ने सोमनाथ बनाया है, इसी फैमिली ने स्वामीनारायण मंदिर बनाया है। अच्छा, ये वही फैमिली जो आप कह रहे हो कि 500-600 साल से मंदिर है। हाँ, मंदिर आर्किटेक्चर ही बना रहे हैं, द स्पेशलिस्ट ऑफ दिस आर्किटेक्चर। तो वो ही मंदिर बना रहे हैं। मंदिर एज इन जो मंदिर है जो आप मॉडल्स में देखते हैं वो 3 मंजिल का मंदिर है। उसमें ग्राउंड फ्लोर पे रामलला बैठेंगे जो अभी 22 तारीख को होना है प्राण प्रतिष्ठा, और उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे राम दरबार होगा जहाँ पे राम अपने सारे भाइयों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, हनुमान जी के साथ बैठे होंगे। और तीसरी मंजिल वेकेंट होगी, वहाँ पर प्रोग्राम्स और ये सब सत्संग वगैरह हुआ करेगा। और उसके आसपास एक पेरीफरी बन रही है जिसको हिंदी में परकोटा कहते हैं। इट विल बी लाइक आप अक्षरधाम गए तो उसके चारों तरफ भी एक ऐसा रेड स्टोन का स्ट्रक्चर है जिसमें आप चलते हो, तो मंदिर की परिक्रमा के लिए एक परकोटा बन रहा है। ओके। तो वो पूरा मंदिर जो है इट्स अराउंड 2.5 एकड़ लैंड, 2.5 एकर्स, और वो परकोटा के साथ इट बिकम्स अराउंड 8.5 एकर्स। तो वो 8.5 एकर्स के अंदर पूरा मंदिर का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर भगवान का मंदिर होगा। और हमारे एक स्ट्रक्चर होता है पूजा का जिसको कहते हैं पंचायतन। पंचायतन का मतलब होता है कि जो प्राइम डीटी है, प्रिंसिपल डीटी है, उसके चारों दिशाओं में भी एक एक मंदिर होते हैं। तो शंकर जी का, गणेश जी का, ऐसे 4 दिशाओं में 4 मंदिर होंगे पंचायतन में। और उसके बाहर पेरिफेरी में मतलब टोटल लैंड है 70 एकर्स। अच्छा। तो बाहर भी 7 अलग अलग मंदिर होंगे। अच्छा। हाँ, जिनमें जो इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट लोग थे जिन्होंने भगवान के पूरे जीवन में अलग अलग लेवल्स पे कंट्रीब्यूट किया। जैसे हनुमान जी। जैसे हनुमान तो अंदर आ गए, जैसे निषाद राज थे, जैसे विश्वामित्र थे, वशिष्ठ थे। अच्छा, गुरु वशिष्ठ वगैरह जिन्होंने राम जी की लाइफ में कोई ना कोई, अहिल्या थी, उनके मंदिर होंगे। उसके अलावा उस पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर एक बड़ा पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर बन रहा है जहाँ पर लॉकर्स होंगे। अच्छा। क्योंकि अंदर मोबाइल्स और सब कुछ अलाउ नहीं होगा, तो अच्छा, मंदिर में अलाउ नहीं होगा। तो वो एक पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर बन रहा है जिसकी कैपेसिटी होगी लगभग 25,000 लोगों की, कि एक बार में 25,000 लोग वहाँ आ सकेंगे। वहाँ पर उनके लिए लॉकर्स और वो सारी चीज़ें बनेंगी। प्लस क्या है कि वो जो पूरा स्ट्रक्चर है 70 एकर्स का, उसको इन्होंने ऐसे डिज़ाइन किया है कि इट विल बी सेल्फ सफिशिएंट इन एवरीथिंग। लाइक कि मंदिर के लिए अपना एक पावर सब स्टेशन है, तो वो बाहर से पावर नहीं सप्लाई लेगा, इट विल प्रोड्यूस इट्स ओन पावर। ओके। फिर ऐसे ही बड़ी कमाल चीज़ है। हाँ, ऐसे ही वाटर पूरा कॉन्जर्वेशन, रिजुविनेशन, जितना वाटर यूज़ होगा उसका दोबारा से यूसेज हो, उसके लिए रिसाइकलिंग, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बाथरूम्स, टॉयलेट्स, जो भी चीज़ें हैं वो सब मंदिर के अंदर, मंदिर कॉम्प्लेक्स के अंदर ही होगा 70 एकर्स में, सो दैट द मंदिर इज नॉट डिपेंडेंट फॉर एनीथिंग, फॉर समथिंग विच इज आउटसाइड द मंदिर। मान लीजिए कल को, अभी तो डिस्पेंसेशन जो है वो अनुकूल है, कल को अगर डिस्पेंसेशन अनुकूल नहीं हुई और वो कुछ हर्डल्स डालने लगे तो उससे मंदिर के रोज के स्ट्रक्चर पर कोई असर ना पड़े, उसके लिए मंदिर को इंडिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट हर तरीके से बनाया जा रहा है। जो मंदिर का ट्रस्ट है, आई वुड ये एक बात मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लोग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मंदिर का ट्रस्ट एक इंडिपेंडेंट ट्रस्ट है। गवर्नमेंट ने उसको बनाया, नोटिफाई किया एंड इट हैंडेड इट ओवर टू द ट्रस्टीज। 15 ट्रस्टी हैं जिसमें से 12 जो हैं वो नॉन गवर्नमेंट लोग हैं, 3 लोग गवर्नमेंट अपॉइंटीज हैं, पर वो 3 लोगों के पास वोटिंग राइट्स नहीं है। अच्छा, वोटिंग राइट्स 12 लोगों के पास, 12 लोगों के पास है। 3 में एक होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर विच द गवर्नमेंट विल अपॉइंट। एक होते हैं स्टेट गवर्नमेंट मतलब यूपी गवर्नमेंट के सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर, दैट अगेन द गवर्नमेंट विल अपॉइंट।
and the third will be the DM of Ayodhya, the collector of Ayodhya, Okay. and all of three will be ex officio, मतलब वो जो पोजीशन पे होगा वो ट्रस्टी हो जाएगा, पर उनके पास कोई वोटिंग राइट या कुछ भी नहीं है। वोटिंग राइट 12 लोगों के पास है। 12 लोगों में से प्रोमिनेंटली ज़्यादातर लोग साधु संत हैं, और 2-3 लोग ऐसे हैं जैसे चंपत जी हैं, एक कामेश्वर चौपाल हैं, एक जो अयोध्या के अर्स्टवाइल राजा थे वो हैं, और एक अयोध्या के एमिनेंट सिटीजन, एक बहुत बड़े वहाँ के डॉक्टर थे, डॉक्टर नील मिश्रा, वो हैं। अच्छा। उसके अलावा जनरली सब साधु संत हैं। वो ट्रस्ट की बॉडी बनाते हैं। उनमें से अगर कोई कल को नहीं रहता है तो बाकी लोग मिलकर उस स्थान को भरेंगे। उसमें भी गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। अच्छा। ट्रस्ट के ऑपरेशंस में गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। मंदिर के मैनेजमेंट में गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। गवर्नमेंट ने एक पैसा मंदिर के लिए नहीं दिया है। जब आप ट्रस्ट नोटिफाई करते हैं तो आपको कुछ अमाउंट देना पड़ता है। गवर्नमेंट ने एक पैसा नहीं दिया है? हाँ। किस चीज़, किस? मंदिर के लिए, ट्रस्ट के लिए। तो सारा जितना मैं बताता हूँ आपको। तो जब आप कोई ट्रस्ट बनाते हैं तो आपको कुछ अमाउंट देना पड़ता है शुरू में। तो ये ट्रस्ट बना 1 रुपए से। जो उस समय जो गवर्नमेंट के ऑफिसर थे, नोटरी थे, उन्होंने वो 1 रुपया पे किया और ट्रस्ट बनाया। उसके बाद 2021 में मकर संक्रांति से लेकर बसंत पंचमी तक 45 डेज देश भर में एक बड़ा डोनेशन ड्राइव हुआ। अच्छा, यस ऑफ कोर्स। उसमें लगभग हर घर से लोगों ने जाके अमाउंट इकट्ठा किया जो उनकी श्रद्धा हुई, और उसी से मंदिर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। मंदिर का कंस्ट्रक्शन का पूरा फंड सब कुछ उसी से आ रहा है। अभी तक मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए ट्रस्ट के मतलब विदेशों से डोनेशन के लिए FCRA नहीं था। FCRA चाहिए होता है उसके लिए। बहुत लोग भक्त ये रिक्वेस्ट करते थे कि FCRA लें, तो अभी कुछ महीने पहले ट्रस्ट को FCRA मिल गया है। इंटरनेशनल डोनेशन। तो अब इंटरनेशनल डोनेशन धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं, पर मेजरली अभी सारा डोमेस्टिक डोनेशंस है। वो मैनेज ट्रस्ट करता है। उसके अलावा रोज़ चढ़ावा जो आता है वो भी बैंक अकाउंट में जमा होता है। अयोध्या के ही 3 ब्रांचेस हैं अलग अलग बैंक्स की, उनमें वो सारा अमाउंट जमा होता है, उसी से सारा पेमेंट होता है, एंड इट्स ऑल ऑडिटेड एवरी ईयर। ऑफ कोर्स। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है मंदिर के काम करने का, एंड इट्स ऑल इंडिपेंडेंट। गवर्नमेंट को बहुत लोग रोज़ ये एलिज करते हैं कि सरकार मंदिर चला रही है, सरकारी मंदिर है, सेकुलर मंदिर है, ये वो। ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदू सोसाइटी ने ये मंदिर बनाया है और हिंदू सोसाइटी ही इसको मैनेज कर रही है पूरी तरीके से। अभी आपने एक वर्ड यूज करा था, प्राण प्रतिष्ठा। उसका मतलब समझा सकते हो एक बार हमारी? यस, प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है, अगर एकदम सरल हिंदी भाषा में बोले तो, प्राणों की प्रतिष्ठा। मतलब हमारे यहाँ जो डीटी है वो एक पत्थर की मूर्ति नहीं होती। मतलब आप जब किसी भी मंदिर में जाते हो, इवन अगर आप अपने लोकल मंदिर में भी जाते हो, तो मान लीजिए आप राम जी के सामने खड़े हैं, तो आप ये नहीं कहते कि हे पत्थर की मूर्ति मुझे आशीर्वाद दो, आप कहते हो हे भगवान मुझे आशीर्वाद। जी हाँ, बिल्कुल। आप राम जी को बोलते हो, उनकी आरती गाते हो, प्रार्थना गाते हो, आप मानते हो कि वो राम है। तो हमारे यहाँ उसकी एक परंपरा है कि भगवान की मूर्ति के अंदर एक पूरे रिचुअल्स के साथ जो हमारे शास्त्रों में है उनके बेसिस पर प्राण प्रतिष्ठा भगवान की की जाती है। उनके अंदर प्राण फूके जाते हैं। उसके बाद अ डिवोटी कैन लुक इनटू द आईज ऑफ द डीटी एंड द डीटी कैन लुक इनटू द आईज ऑफ द डिवोटी। तो दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं, संवाद। हम मंदिर जाते हैं तो भगवान से बात ही तो करते हैं कि मुझे ये दो, वे दो, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन। बिल्कुल। तो वो कहाँ से शुरू होता है? वो तब आप पत्थर से तो बात नहीं करोगे ना। हम मानते हैं कि वो भगवान है, उनके अंदर प्राण है, वो हमारी सुनते हैं, हम उनकी सुनते हैं। तो वो पूरा जो रिचुअल होता है, इट्स अ सेट ऑफ रिचुअल्स विच विल स्टार्ट इन अयोध्या ऑन द 14th दिस मंथ। 14 से लेकर 22 तक उसके अलग अलग रिचुअल्स होंगे, और फाइनली 22 तारीख को वो प्राइम मिनिस्टर पूजनीय सरसंघ चालक जी और सब की उपस्थिति में वो प्राण प्रतिष्ठा कंप्लीट होगी, और भगवान वहाँ पर बैठेंगे, दर्शन देना शुरू करेंगे। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, और वो पूरा देश के शानदार सर्वश्रेष्ठ जो विद्वान है वैदिक और ज्योतिष के, वो लोग, उन्होंने इसका मुहूर्त निकाला है। एक स्पेसिफिक टाइम है 84 सेकेंड्स के लगभग। हाँ, मैं उसमें वो होगा। और अब वो रिचुअल्स अभी उसके 13-14 तारीख से शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद पूरा एक सिस्टम बनाया जा रहा है कि कैसे दिन में 5 बार भगवान की आरती होगी अलग अलग टाइम पर। अब उनका क्योंकि बच्चे का स्वरूप है, तो उनको क्या, उसके लिए क्या क्या उनको पैम्परिंग करा जाता है, वो सब उसका एक फॉर्मेट है।
कि क्या उनको खाने को दिया जाएगा, क्या उनको ओढ़ने को दिया जाएगा, किस तरह के कपड़े उनको पहनाए जाएंगे, कौन से दिन पर कौन से कपड़े पहनाए जाएंगे, क्या वो किस समय खाएंगे, दूध कब पिएंगे, ड्राई फ्रूट कब खाएंगे, खाना कब खाएंगे, उस समय कौन सी आरती होगी, कौन से मंत्र होंगे। तो वो पूरा एक मैनुअल बनाया गया है। अभी ट्रस्ट ने एप्लीकेशंस बुलाए थे पूरे देश से कि हमको मंदिर के लिए पुजारी चाहिए, तो लगभग 3,000 लोगों ने अप्लाई करा, विद्वानों ने। उनमें से अभी 26 को सिलेक्ट किया है। अच्छा। उनका 6 महीने का ट्रेनिंग प्रोसेस चल रहा है। उसके बाद उसके अंदर से मंदिर के लिए पुजारी बनाए जाएंगे, जो फिर अलग अलग समय पे जो पूरा एक मंगला आरती जैसे भगवान की सुबह 4:30-5 बजे होगी, वहाँ से लेकर रात को 9, 9:30, 10 बजे तक, जब तक भगवान सोएंगे नहीं तब तक जो पूरे रिचुअल्स को रन करेंगे, उसके लिए उनकी क्या क्या उनके लेड प्रोसीजर्स होंगे, वो सब एक पूरा प्रोसीजर बनाया है साधु संतों ने। उसके बेसिस पे उन सब पुजारियों का ट्रेनिंग अभी चल रहा है, जो अगले 1-2 महीने में कंप्लीट होगा, और उसके बाद फिर वो उस तरीके से मंदिर को मैनेज करना शुरू करेंगे। बट एट एवरी लेवल ये एक हिंदू सोसाइटी का मंदिर है, इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने बहुत जगह बहुत समय पर ट्रस्ट को अलग अलग ओपिनियन दिए, सजेशंस दिए, और लोगों ने भी सजेशंस दिए जो इनकॉर्पोरेट हुए। जैसे एक सजेशन जो आपको मंदिर में दिखेगा, इसी साल से दिखेगा, कि क्योंकि भगवान जो है ही वॉज बॉर्न इन द सोलर डायनेस्टी, सूर्य वंश में, उनके कुल देवता थे सूर्य। और भगवान पैदा हुए दोपहर को 12 बजे, जब सूर्य एकदम आपके सर के ऊपर होता है, पीक पर होता है। तो ये डिसाइड हुआ, मतलब ये सजेशन आया कि ऐसा कुछ होना चाहिए कि भगवान का जब जन्म होता है रामनवमी के दिन 12 बजे, तो सूर्य से उनका कनेक्शन दिखे। तो नाउ विद द हेल्प ऑफ सम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन दे हैव क्रिएटेड अ स्ट्रक्चर वेयर 12 बजे एग्जैक्ट जब सूर्य उदय होगा, जब भगवान के जन्म का मुहूर्त होगा, तो मंदिर के अंदर सूर्य की किरण आके भगवान के माथे पर पड़ेगी। ओह वाओ, करेक्ट 12 बजे। और वो स्क्रीन्स के जरिए और सबके जरिए पूरे देश में वो दिखाया जाएगा। इस साल की रामनवमी से वो शुरू होगा। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी जिनको मंदिर बनाने के लिए ध्यान रखा गया है, जैसे रैंप्स, जैसे लिफ्ट्स। अभी आप बहुत सारे मंदिरों में ऐसे मतलब डिसेबल फ्रेंडली है। हाँ, जैसे बहुत सारे मंदिरों में आपको सीढ़ियाँ ही होती हैं, तो उठा के ले जाना पड़ता है। तो वो सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है, रिचुअल्स का ध्यान रखा गया है, लोगों की श्रद्धा भावना का ध्यान रखा गया है। एवरीथिंग हैज़ बीन टेकन केयर ऑफ इन लाइक वेरी आफ्टर सो मेनी डिलिबरेशंस, और हर चीज़ हर लेवल पर पूछ पाछ के बात करके। राहुल जी, पहले तो थैंक यू सो मच, आपने आज इतना ज्ञान दिया है मुझे। जो लोग देख रहे हैं, हम सब ऐसा कह ही रहे हैं। कल घर पे भी पापा बात कर रहे थे कि जनवरी में दिवाली आ रही है और दिए जलाने हैं घर पे, 10 दिन पहले से दिए जलाने शुरू कर देने हैं। तो अभी तक हम बात करते हैं, आज इतनी सारी चीज़ें जानने को मिली आपसे, तो पहले तो उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आपके हमने 2 घंटे लिए, आपने चैन से दिए, सब कुछ बताया, तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द पॉडकास्ट। एंड इतनी सारी आपने आज हमें बातें बताई, तो इसको ख़त्म करेंगे। जय श्री राम बोल। जय श्री राम। और बस कांट वेट टू विजिट अयोध्या। प्लीज़ आइए, सब लोग अयोध्या आइए और देखिए, मतलब इट्स अ मोमेंटस ओकेजन कि 550 साल बाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमने कुछ करके अचीव किया होता है ना, तो उसका एक ग्लोरी अलग होता है, उसका अंदर एक जज्बा अलग होता है। तो वी शुड फील कि हमारे एंसेस्टर्स ने अगर कुछ इतना सह के, इतना परिश्रम करके कुछ अचीव किया है, तो वो इट शुड रिफ्लेक्ट एवरीवेयर। तो वो मौका हमको भगवान ने दिया है, एंड वी आर द जनरेशन विटनेसिंग इट। मतलब मेरे दादाजी ही वेंट ऑफ इन 2019, तो मुझे लगता है कि अगर आज वो पैदा जीवित होते तो ना जाने वो कितने खुश होते, क्या करते वो। बिल्कुल। तो मतलब हम लोगों को मौका मिल रहा है, तो वी आर वेरी लकी, एंड आई थिंक एवरीवन शुड कम टू अयोध्या पोस्ट 22 देखने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए। चलिए, जय श्री राम। जय श्री राम।